मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स अरविंद। बाय। वन टिकट टू कोलकाता। Come on. सर, इसको चेक करो। क्या है ये? क्या है ये? ये सब मैं नहीं जानती सर। कौन है तुम? सर, कहाँ से मुझे आया? कुछ नहीं पता। मुंबई से या दिल्ली से? सर, देखने में इतना सर, खूबसूरत लग रहा है, ऐसा धंधा करते हुए शर्म नहीं आता? सर, वो लड़की निर्दोष है सर। इसने बैग रखा था। वो लड़की तो मेरे साथ थी। बोल बे। राम सिंह का केस में तो मुजरिम यही है। साला इसको तो 6 महीने से ढूंढ रहे हैं। क्यों बे? कहाँ छुप गया था? हैं? ले जाओ उस साले को, ले जाओ। एंड यू? हम मुंबई से आए हैं सर। ये देखिए आई कार्ड। टिकट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यू कैन गो। कम ऑन, मारो उस साले को जब तक सच ना बताए। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तो फिर पुलिस दोबारा आएगी तो पूछताछ के लिए तुम्हें रोकेगी। मुझे और भी काम है। तुम निकलो निकलो। जाओ जाओ जाओ। प्लीज धना, जाओ धना प्लीज। थैंक यू सो मच अरविंद। बाय। Please stop. नमस्कार। टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर नारायण राम जी के सम्मान के लिए आए हुए आप सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूं। इनका सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात है। एक साधारण मैकेनिक की तरह जीवन शुरू करने वाले हमारे नारायण राम जी आज हमारे बीच है और हम सब इनका सम्मान कर रहे हैं। और उसका कारण है उनकी कठोर मेहनत, परिश्रम, शिक्षा और सहनशीलता। और अब हमारे बीच आए हमारे अतिथि शर्मा जी नारायण राम जी को माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। अगर मैं आज इस जगह खड़ा हुआ हूं तो उसका कारण कोई एक नहीं है। मेरे आसपास रहकर मेरा साथ देने वाला मेरा परिवार है। थैंक यू। इस सम्मान में उनका भी हिस्सा है, इसीलिए आप लोगों को उनसे मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं। यह है मेरी बीवी कमला। इसे अपने संस्कार के अलावा कुछ और नहीं सूझता। यह मेरा बड़ा बेटा है शेखर। एमटेक की पढ़ाई करके बीसीआर में चीफ इंजीनियर है।
ये है मेरी बहू पुष्पलता। ये सिर्फ बहू ही नहीं, मेरी बेटी जैसी है। और ये है मेरी इकलौती बेटी सुरेखा। आओ बेटी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ माँ, लेकिन तुमने जो चावल दिए थे ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अच्छा, इस बार अच्छे वाली दूंगी। हाँ चलती हूँ माँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगी। हाँ हाँ, संभल कर जाना। वो पीछे जो जा रहे हैं वो मेरे दामाद जी हैं। ऐसे सामान उठाकर ला रहे हैं तो उन्हें नौकर मत समझ लीजिएगा। ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और ये है मेरा नाती चंदू, मेरी बेटी का बेटा, मेरे पास ही रहता है। अंकल अंकल, आप अपने बेटे को अच्छी तरह पढ़ाइए। क्यों बेटा? अगर ये अच्छी तरह पढ़ेगा ना तो ही मैं इसकी कॉपी से नकल मारकर पास होऊंगा। थोड़ा एक्टिव है। दिस इज माई फैमिली। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। इनका एक बेटा और भी है। जो शॉट्स दिख रहे थे वो उसी के ही लगते हैं। नहीं नहीं, वो तो फिर आगे दिखाइए। हड़बड़ा क्यों रहे हैं? आगे दिखाइए ना हमें। घबरा इसलिए रहे हैं कि पता चलेगा तो इनकी इज्जत उतर जाएगी। ऑन करो ना यार। हे अरविंद, वो मेरी बैग लेकर भाग गया। देखने पर इंसान तो अच्छा लग रहा है, लोगों की हेल्प भी कर रहा है। पूरा देखिए ना सर। कंटिन्यू कीजिए ना। एक्सक्यूज मी, हम आपको रेस्टोरेंट से यहाँ फॉलो करते आ रहे हैं। एक लड़की की हेल्प के लिए आप दौड़ते आए थे ना, वो लड़की कहाँ पर है? वो लड़की कहीं वो तो नहीं है ना? अरविंद, टीम काफी है ना? अरविंद, वो मेरी बैग लेकर भाग गया। तो फिर चोर? वो रहा, देखो। भाई, टिकट मिल गए। अरे, इसका मतलब कि तुम सब लोग मिले हुए हो। ऐसा क्यों किया? होटल में खाने का बिल 3500 हुआ था। तुम्हारा बाप देता क्या? इसने तो बड़ा तगड़ा झटका दे दिया। हम कोई क्राइम सीरियल देख रहे हैं क्या? तुम्हारा बेटा ऐसा भी है? इनके भरोसे अगर फॉरेन की कार रिपेयर के लिए दी जाए तो इन साहब का लड़का अपनी कार समझकर दोस्तों के साथ टशन देता रहता है, और देखने वाले उनकी कार हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे सोचते हैं। क्यों भाई, अगर तुम अपने बेटे को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो तो ये माला कैसा और सम्मान कैसा? कैंसल। सर, मेरी 4 बेटियां हैं। इनके और इनके बदमाश बेटे के हंगामे की वजह से मैंने ये एरिया ही छोड़ दिया था सर। स्टैंड अप। मैं तो ऑलरेडी स्टैंडिंग ही हूँ ना। स्टैंड अप ऑन द बेंच। अच्छा, कोट कैंसल, टाई कैंसल, शर्ट कैंसल, पैंट कैंसल, कच्छा कैंसल। बाप रे, कपड़े तो मैंने पहने हुए ही हैं। तो इन साहब का लड़का अपनी कार समझकर दोस्तों के साथ टशन देता रहता है। बाप रे, उन्होंने सर्विस के लिए गाड़ी दी है ना? अरे वाह, कार तो है। कमला, कमला, क्या हुआ? तुम्हारा बंदर बेटा कहाँ है? मैं शांति से पूजा कर रही हूँ ना, बीच में आकर शांति भंग क्यों कर रहे हैं? पहले आप नहा धोकर वर्कशॉप जाने की तैयारी कीजिए। अगर ऐसे 7 बजे उठेंगे ना तो हो गया आपका काम। सपने में तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी हाँकी थी मैंने। सुनिए जी, पोहे कैसे लगे आपको? बहुत मस्त थे, थोड़े और भरो। भरो मतलब? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। आप बड़े परेशान लग रहे हैं। अरे हाँ, आज आपकी एसोसिएशन वाले आपका सम्मान करने वाले हैं ना? वही मुझे टेंशन हो रही है। टेंशन? अरे वो क्या है कि अपने अरविंद के बारे में, कहीं वो बाहर रखी कार को लेकर भाग तो नहीं गया, इस सोचकर मैं डर गया इसमें था। डर कैसा? अरे वो कोई मामूली कार नहीं सेकंड है। चुप कर, वो नई बेंच कार है, 200 की स्पीड में भागती है। उसकी कीमत कितनी समझ रहे हो? 50 लाख। उसके ऑनर ने भी मुझे डरते डरते वो कार सर्विस के लिए दी है। उसे सही सलामत वापस करनी है। इतनी महंगी कार अगर उस अरविंद के हाथों पड़ गई तो हो गया काम। घर के सामान बेचने पड़ेंगे। आप जल्दी से नहा कर आ जाइए, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है ठीक है। अरे हाँ, वो चंदू कहाँ है? यहाँ हूँ नाना जी, टीवी में न्यूज देख रहा हूँ। वेरी गुड। दूसरे बच्चों की तरह कार्टून चैनल को देखने के बजाय तुम ये न्यूज चैनल क्यों देख रहे हो? मौसम वाले बता रहे कि आज जरूर बारिश होगी। छुट्टी हो गई तो टीवी में बताएंगे ना, इसीलिए। हाँ माँ, कहाँ है तू? पापा उठ गए क्या? घर जल्दी आ जाना। ओके ओके, अभी आए। हमारे एरिया के टॉप 10 फिगर्स कैसे उसके साथ घूम रही है, देख लो। एक मैकेनिक का बेटा है, फिर भी रोज नई कार में दर्जनों लड़कियों के साथ एंजॉय करता है। इसे देखकर मेरा खून चल रहा है। कूल मामू कूल, कभी तो हाथ लगेगी हमारे। अरे ये कड़ी किसने लगाई? कमला, कमला, दरवाजा खोलो। अरे छिपकली, छिपकली है। आ रही हूँ। दरवाजा खोलो।
कहाँ है छिपकली? छिपकली बाद में देखना, पहले ये बताओ कि दरवाजा किसने बंद किया, बताओ। अबे वो गधे की औलाद, अकल नहीं है तुझे? कुछ भी समझ में तुम्हें नहीं आता? पागल हो गए हो? हेलो, मैकेनिक नारायण जी का घर? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, बोलिए। सर मैं L&T कंपनी से बोल रही हूँ। हमारी कंपनी की 50 कार आपके सर्विस सेंटर को हम देना चाहते हैं। क्या कहा मैडम? एक बार फिर से कहिए। कहा तो अभी कि हमारी 50 कार हम आपके सर्विस सेंटर को देना चाहते हैं। 50 कार? वो कैसे? हमारी सर्विस सेंटर के बारे में आपको कैसे क्या पता बात कर चला? रहे हैं सर आप? आपका सर्विस सेंटर सिटी में बहुत फेमस है, आप जानते नहीं क्या? नहीं जानता हूँ। अभी आपने कहा ना तो जान गया। ओके, आप एक कार की सर्विसिंग के लिए कितना चार्ज करते हैं? कोई ज्यादा नहीं है, 500 रुपए सिर्फ। 500? 50 का गुना 500 मतलब 25,000। 50,000 लीजिए ना। आप चेक लेना प्रेफर करेंगे या कैश? मैं तो दोनों ले लूंगा तो फिर जी। हमें कंपनी बंद करनी अरे पड़ेगी। मेरा मतलब वो नहीं था जी, चाहे चेक दे दो या कैश दे दो, दोनों चलेगा। तो फिर कैश ले लीजिए। 25,000 कैश? ये सब सच है ना मैडम जी? और नहीं तो क्या आप मेरे ससुर लगते हैं जो मैं मजाक करूंगी? अरे वो बात नहीं मैडम जी। और वो कार कब तक भेजेंगे आप लोग? खरीदने के बाद। नहीं, हमें 50 कारें और खरीदनी है, उन्हें खरीदने के बाद भेज देंगे। थैंक्स मैडम जी। आप जाइए ना। क्या हुआ पापा? अरे हमें L&T कंपनी की तरफ से बड़ा ऑर्डर मिला है। आपकी मेहनत बेकार नहीं गई पापा। शहर के सारे ऑर्डर्स हमारे होंगे। बहुत जल्दी हम सबसे अमीर बनने वाले हैं। अरे चुप कर ओए। पापा फोन से पहले तो आप इसे डांट रहे थे। कार की कीमत तो 50 लाख रुपए है ना? रुक जाइए। कार ले जाकर शहर भर में मजे नहीं करता और कार में बैठने वाले हर बंदे से 50 रुपए लेता हूँ। रोज के 500 रुपए कमाता हूँ और सारे पैसे मम्मी को देता हूँ। मुझे? क्यों जी? ये रोज तुम्हें 500 रुपए कमा कर दे रहा है, मतलब महीने का 15,000 रुपए। क्या करती हो तुम उन पैसों का? क्या माँ इतना परेशान हो रही हो? उन पैसों से हर महीने ससुर जी के नाम से देवी माता को चढ़ावा चढ़ाती हो ना? चढ़ावा देवी को चढ़ावा 100 झंडे जी। 100 झंडे? इसीलिए मेरे पास 50 कारें हैं। मैं भी अपना फर्ज समझता हूँ। मजाक कर रहा है पापा? क्या मजाक है? तुम्हारी तरह मैं चुगली नहीं करता। जाओ ऑफिस जाकर अपना काम करो। हाँ ठीक है ठीक है। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? किसी और की कार से कमाने में तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा मुझे ऐसे गाली दोगे ना तो मैं घर से भाग जाऊंगा। भाग जाओगे तो यहाँ कोई रोने वाला नहीं है। क्यों नहीं रोगे? मैं भागूंगा तो आपकी उसी कार से ना। अरे सुनो बच्चों, तुम लोगों में सुशील कुमार कौन है? ओए, लगता है ये अपने सुशील कुमार को पहचानता नहीं है। मैं ही सुशील कुमार हूँ, ये बोलकर पैसे मार लेता हूँ मैं। अबे नहीं यार। चुप कर यार। हाँ कहिए। मैं ही सुशील कुमार हूँ। अच्छा हाँ जी। क्यों बे? मेरी बीवी को लव लेटर लिखा तूने? तेरी तो मैं याद रखना। ठीक है सर। मार डालूंगा। ठीक है। अरे बाप रे, मैंने क्यों बोला कि मैं ही सुशील कुमार हूँ? मेरी हड्डी तोड़कर चला गया है भगवान, और ये सब खड़े होकर देख रहे हैं। हेलो। अरे मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ यार। कोई हाथ में पैसा दिखाकर सुशील कुमार के बारे में पूछे तो जल्दबाजी में मैं हूँ मत कह देना भाई। क्या ठीक है बे? मैं तो सब देख ही रहा था बे। रुको, एक हफ्ते तक इस ग्राउंड में कोई नहीं खेल सकता। क्यों? पीछे के आरटीओ रूम में कल से मेडिटेशन क्लास शुरू हो रही है। हाँ तो क्या? आप यहाँ खेलोगे तो क्लास में डिस्टरबेंस होगा। कॉलोनी एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने ग्राउंड में किसी को भी आने से मना किया। कौन है वो सेक्रेटरी? यहाँ ये तो वो बिस्किट पालती है। तुम जाओ। कौन हो तुम लोग? वी आर सेलिब्रिटी ब्रदर्स, यू नो। वो तो शक्ल से ही पता चल रहा है कि तुम लोग कितने बड़े कमीने हो। ये मजाक था ना? या मैंने सुना है ग्राउंड में नहीं खेलने का ऑर्डर दिया आपने। हाँ दिया है। तो मेडिटेशन क्लास कराना चाहते हो? हाँ कराऊंगा। तो तुम लोग क्या करोगे? क्या उखाड़ोगे? डार्लिंग, हाँ मैं बिस्किट्स लेकर आऊं? आज नहीं ना। नो बिस्किट्स खाने के बाद ही तुम जॉगिंग करना। रोज तो मैं खाता हूँ ना, आज रहने दो ना। खानी होगी।
ओके। ओए, ये तो रोज कुत्तों के बिस्किट खाता है यार। ये इन्हें कैसे पता चला? ये न्यूज़ काफी है पूरे शहर में हंगामा करने के लिए। अगर मेडिटेशन क्लास हुई ना तो तुम गए। ए, चलो रे। उस सेक्रेटरी को हमने वार्निंग दी थी ना, फिर भी उसने मेडिटेशन क्लास शुरू कर दी। गणेश, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। अजी सुनिए तो, देखा आपने मेरे बेटे को, कितना सुधर गया मेरा बेटा। मेरा राजा बेटा, मैं आज कितनी खुश हूँ पता है। योगा सीख रहे हो ना? हाँ माँ। अपनी तबीयत का ख्याल रखना हाँ बेटा। एक्चुअली मैं अपनी माँ की तरह हूँ ना, इसलिए वो मेरा बहुत ओए, इधर आ बे। तुम जाओ। ए, इधर आ। क्यों भी है? ये कुर्ता और ये अवतार कैसा बे? इतने पहनने के बाद ही मेडिटेशन क्लास में जा सकते हैं। मेडिटेशन? हाँ। इसका क्या मतलब होता है बे? मेडिटेशन मतलब नदल को एक तरफ रखकर। कहाँ पर? उस लड़की की तरफ। रुक बे, भाई बता रहे हैं ना, आप बताइए सर। हाँ, सांसें अंदर खींचकर बाहर छोड़ देते हैं, ऐसे। अभी भी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं ना। इसलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। ए, इधर आ बे। तेरी तो मेडिटेशन करेगा? चल वहाँ कर। एक दूंगा ना, चल कर। चल। क्यों बे मोटू, मेडिटेशन करेगा तू? यहाँ खड़ा। क्यों बे, हमें यहाँ छोड़कर तू अकेले योगा क्लास जाना चाहता था? हाँ? अब इस योगा क्लास का क्या करें यार? सेंटर पर बिना साइलेंसर के एक बाइक है, उसे लाकर यहाँ के 3-4 चक्कर अगर लगा दिए तो क्या मेडिटेशन क्लास हो पाएगी यहाँ? सुपर आइडिया। सॉरी जी, प्लीज डोंट माइंड। इट्स ओके। मेडिटेशन क्लास कहाँ पर है? वहाँ पर है। क्या मेडिटेशन? अरे क्या हो रहा है? अरे रुक तो, ये कैसा भेष है? कहाँ जा रहा है? मेडिटेशन क्लास के लिए जा रहा हूँ माँ। उसके लिए तेरे पापा का ही कुर्ता मिला तुझे? अभी जरूरी पापा नहीं है, कुर्ता है। इसे क्या हो गया? ये अभी तक आया क्यों नहीं यार? बिना साइलेंसर के बाइक लाने गया था, पता नहीं क्या हो गया उसे। हाँ सही कह रहे हो यार। हमारे एरिया में ये चाचा नेहरू बनकर कौन घूम रहा है? ये तो अपना अरविंद है बे। अरविंद अरविंद बाय। अरविंद बाय बाय। आपको पता है ना कि मैं कितना स्ट्रिक्ट रहता हूँ। ए रुको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, हेलो। गो इनसाइड। ओके सर। ये बदमाश यहाँ क्यों आ रहा है? नमस्ते गुरुजी। क्या हुआ? मेडिटेशन क्लास नहीं होने दोगे, ऐसा कहा था ना? मैंने कहा था मेडिटेशन करना है। क्या ये मेडिटेशन करेगा? इसके बारे में कौन नहीं जानता है? किसी लड़की को देखा होगा तो उसे लाइन मारने के लिए आया होगा। समझ गया ना बे कुत्ते, तो चुपचाप अंदर जाने दे, वरना कुत्तों की बिस्किट वाली बात शहर में फैला दूंगा। समझ में आ गया ना? जाओ ना। ये अड्डे के गधों में से पहले नंबर का गधा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अब आपकी तबीयत कैसी है अंकल? ठीक ही तो है। ये तो गुड न्यूज हो गई अंकल, चलता हूँ। हाँ जाओ। ये कौन है पता है? ये अड्डे का दूसरे नंबर का गधा। ओहो। जानते हो, बड़े तरीके से प्लान करके मेरी बेटी को पटाना चाहता है। वो इतना आसान थोड़ा ही है। लेकिन हो गया ना? क्या हो गया? कल शाम को हाँ? इसके बाइक पर तुम्हारी बेटी इसे कसकर पकड़कर बैठी हुई थी। अरे चुप करो, किसी और को देखा होगा तुमने। मैंने भी ऐसे ही समझा था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने अंकल कैसे हो आप कहकर मुझे पुकारा था। हाँ? तुम्हें पुकारा था? मेरी बेटी ने? ठीक से देखा था? मेरी बेटी थी। इस कमीने की नजर कैसे पड़ गई? देखिए, योगा करते समय आप सबको सीधे बैठना चाहिए। बैठो। मेडिटेशन में यही काम आता है। स्पाइन आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा।
कीजिए। बिल्कुल आपका ध्यान बाहर नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप बाहरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, और जब आप बाहरी दुनिया से जुड़ेंगे तो आपके अंदर डिस्टरबेंस पैदा होगा। फिर आप ध्यान में अपना मन नहीं लगा सकते। ठीक है, मेडिटेशन तो अब सब लोग एक एक करके कोशिश करेंगे जैसा मैं करूँगा। ठीक है, अब सब लोग सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे, आंखें बंद करके। सर, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? मेडिटेशन करने दीजिए ना। सर, इसने ना ध्यान करने से मनुष्य का मन, आत्मा स्वच्छ होती है और उसका ध्यान हमेशा अच्छे कार्यों में लगता है। अब सब लोग हाथ ऊपर उठाइए। बस स्टैंड पर इंतजार करने के लिए कहा था, पर अभी तक आई क्यों नहीं? हेलो। अरे रे, चल हट, हट यहाँ से। तुझे मेरी कार मिली थी क्या? अरे रे रे रे। ओह शिट, हाय डार्लिंग। हाँ हाँ, वो ना कार में फोन रह गया था, इसलिए मैं उठा नहीं पाया था। मेरी बात पर भरोसा करो डार्लिंग, मैं अभी आया। हाँ, तुरंत आ रहा हूँ, बस निकल ही रहा हूँ। हाँ, आधे घंटे में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, भरोसा करो प्लीज। हाँ, बस मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ, बाय। ऊपर तो कुछ है नहीं, फिर ये पानी कहाँ से आ गया? मैं कहाँ, ये कार कहाँ, लंबाई पूरी भी नहीं होती। नया रुमाल 50 रुपए का खरीदा था। किसने देखा तो नहीं ना? अमरविंद, योर गुड नेम प्लीज? धनलक्ष्मी है ना? मेडिटेशन क्लास में पता लगा लिया था। व्हाट अ नाइस नेम। अबे ओ तमीने, क्या है बे? ताले ये तेले कपड़े तू तो ते मालूंगा। तू तमता क्या है खुद को? लड़की देखने की पुतिला ना तुलू। तेली तो देख लूंगा ताले तुझे। तू पहले सामने तो आ, तुझे बराबर दिखाता हूँ। जाएगा कहाँ तू? वैसे आपको क्या लगा? वो लोग मुझे गाली दे रहे थे, है ना? मुझे भी ऐसा लगा। गवार कहीं के। छी। हेलो, कहाँ है तू? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? पढ़ते पढ़ते मैं तेरे बारे में भूल ही गई। अभी आती हूँ। अब रहने ही दे। क्यों? अरे तू पास में ही है ना, मैं खुद ही वहाँ आ जाती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तू आते समय मूनलाइट रेस्टोरेंट से कुछ खाने के लिए भी लेती आना। ये मूनलाइट रेस्टोरेंट कहाँ है? अपनी कॉलोनी के कॉर्नर पर। रेस्टोरेंट? तो जल्दी से पार्सल लेकर घर आ जा। ओके बाय। बाय। बाप रे। मैडम, इधर बैठिए। तेरी तो ऐसी की तैसी। अब रिजर्व्ड? रिजर्व नहीं है मैडम, ये किसी की शरारत है। पता नहीं किस बेवकूफ ने रखा है। आप बैठिए ना मैडम। थैंक यू। वन मिनट है मैडम।
हाय धनलक्ष्मी जी, व्हाट अ सरप्राइज! क्या बात है, हम हर बार अलग अलग जगह पर ऐसे मिल रहे हैं। ओह गॉड। क्या चाहिए मैडम? वन वेजिटेबल सैंडविच एंड कोल्ड ड्रिंक। नहीं जी, इस रेस्टोरेंट में सैंडविच बहुत खराब मिलता है। चल बे। तो फिर कोल्ड ड्रिंक ओके खिलाइए। मैडम, तुम्हें क्या चाहिए? हम दोनों साथ में ही आए हैं, पहले धना के लिए लेकर आओ। बस ऐसे ही बोल दिया। धनलक्ष्मी जी, धनलक्ष्मी जी, क्या है? वहां देखिए, अरे वहां पर, वहां। What a funny thing, you know? आप किसके घर गेस्ट बनकर आई हैं? मैं गेस्ट हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को पहले कभी इस एरिया में नहीं देखा है जी। ओह, ऐसी बातें आपको पसंद नहीं है ना? ओके, आप जैसी भूतनी को मैंने पहले कभी नहीं देखा है जी। ये तो पीछे ही पड़ गया। यस, मैं अपनी फ्रेंड नीतू के घर आई हूँ। ओह, नीतू के घर? जानते हो? और तुम? मेरे बारे में कहना है तो मैं इस एरिया का किंग हूँ। सिंपली कर कहो तो आई एम अरविंद, born in 1984 September 4. My father have very famous good mechanic shop. My mother kitchen wife. My brother chief engineer. हम H ब्लॉक में रहते हैं। रिस्क लेना मुझे पसंद नहीं है और इसीलिए मजाक मजाक में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। घास खोदता है। क्यों बे? गाती तो खोदता है ना, उसमें इतना बकवास क्या करता है? देख क्या लाए? हाँ, यहाँ पे देख क्या लाए? तो Excuse me, gentle boy, you. Come here. Myself? Yeah. कम here. धीरे से बात कीजिए, आपकी बातें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। बाहर आके आपकी सारी बातें सुनेंगे। जाइए प्लीज। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मुझे जाना है। पता नहीं क्यों आपसे बात करते वक्त मुझे मेरे बचपन की क्लासमेट की बहुत याद आती है। क्लासमेट? उसका नाम क्या है? नाम? अब क्या करूं? मीनाक्षी। आप दोनों किस क्लास तक साथ में पढ़े थे? लगता है मामला ठीक जा रहा है। 4th स्टैंडर्ड। और उसके बाद? वो चली गई जी। कहाँ पर? शादी करके ससुराल। ओके बाय। क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं और आप ऐसे उठकर चली जा रही हैं, क्या बात है? हाँ, कल फिर आऊंगी ना, हम तब बात करेंगे। कल हम कम से कम 1 घंटे बात करेंगे। हाँ ठीक है बाय। ओए गणेश, वो देख तेरे मम्मी पापा। अरे बेटा, तूने खाना खाया कि नहीं? खाना नहीं खाएगा तो पतला हो जाएगा। अरे बेटा, खाना खा लेना। तेरे मम्मी पापा घर में नहीं रहते क्या? जब देखो स्कूटी पे घूमते रहते हैं। देखो 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 कैसी है स्टाइल, देखो 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 भाई का स्टाइल, देखो 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 कैसी है स्टाइल, देखो 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 भाई का स्टाइल, देखो 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 कैसी है स्टाइल, देखो 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 भाई का स्टाइल, देखो 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 कैसी है स्टाइल, देखो 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 भाई का स्टाइल। ओए शेखर, मैं हूँ यार महेश बाबू। ओए महेश, कैसा है यार तू? क्या कर रहा है आजकल? मेरा क्या है यार, कलकत्ता में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ मैं। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब शादी से जुड़े सारे काम, A to Z सर्विस। ओहो, तू इतना परेशान क्यों है भाई? अब क्या पूछ रहा है यार, मैं तो कर्जे में डूब गया हूँ। मुझे जिंदगी से निराशा ही मिली है यार। अरे क्या यार, कुबेर जैसा दोस्त मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तू ऐसी बातें कर रहा है। मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहा है बे? बोल कितना कर्जा है तुझ पर, बोल। 1 लाख रुपए यार। सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए इतना परेशान हो रहा है? तेरी खुशी के लिए तुझे अभी 1 लाख रुपए चाहिए है ना? हाँ। लाख रुपए दूंगा तो तू खुश हो जाएगा हाँ, ना? जरा हंसकर तो दिखा। 40, 60 और ये रहे लाख रुपए। ऐसे क्या देख रहा है रे? एक दोस्त के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? ये ले 1 लाख रुपए, इसे ले जाकर उसके मुंह पर फेंक कर सारा उधार चुका दे। लेकिन आगे से कभी मुझे परेशान नजर मत आना। ये तो ने बे, आते ही अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दे लाए। बहुत बना पैसे वाला लगता है। मैं भी एक झूठी कहानी सुनाकर 1 लाख रुपए निकलवा लेता हूँ। लेने दे यार, पैसों का लालच मत कर। वैसे भी तेरी किस्मत बहुत खराब है। बकवास बंद कर। अले ले शर्मा मत। ओए, साहब के लिए एक हॉट पिज्जा, एक बड़ी पेप्सी लेकर आ बे। लाता हूँ सर। कौन है रे तू? एकदम तंदूरी चिकन लग रहा है। सर, एक दोस्त की सहायता करते हुए देखकर मैं आपका फैन हो गया सर। मेरा फैन? ऐसे रेयर सीन को मैं ही स्पॉन्सर करूंगा सर। अबे जल्दी लेकर आ बे। हाँ, लगे हाथ उससे 2 किंग साइज सिगरेट मंगवा दे। ठीक है सर। पीछे एक टैक्सी रुकी हुई है, जाकर उसके पैसे भर दे। साथ ही उसमें से मेरा बैग भी लेते आना। अभी तक खड़े क्यों हो? जाओ। ओके सर। ओए मामू, टैक्सी के पैसे दे देना।
प्लीज यार। हाँ। अरे सुन फैन सर, ट्रीट में तो मजा आ गया। थैंक तो मैं अब चलता हूँ यार। एक मिनट रुको। वैसे तो तुझे कर्जा लेने से बहुत डर लगता है ना, तो फिर 1 लाख कर्जा कैसे हो गया? वो अपना किशोर है ना? हाँ, वो दिल्ली वाला किशोर। हाँ। वो दुबई जा रहा है करके सेठ से मैंने उसे 50,000 कर्जा दिलवाया। उन 50,000 को लेकर वो भाग निकला और सेठ मुझे परेशान कर रहा है। मुंह बंद कर तू अपना। अपने दादा के अच्छे नाम के बदले तू किसी को भी कर्जा दिलवाएगा? ओए, तुझे पैसे की कीमत नहीं पता है बे? ये महेश बाबू आदमी के वैल्यू न जानने वाले को माफ कर देता है, लेकिन पैसे की वैल्यू न करने वाले को कभी माफ नहीं करता है। तो मेरी उस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं। 50,000 रुपए कट। क्या ट्विस्ट दिया इसने? हाँ, अब इस 50,000 का हिसाब बता। 3 महीने पहले स्कूटर से जा रहा था तो एक्सीडेंट से मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसमें 10,000 खर्च हुआ। प्लेट उठाकर मारूंगा तो सुधर जाएगा कमीने। तुझे जरा सी भी अकल नहीं है। साइकिल चलानी तो आती नहीं है, ऊपर से स्कूटर चलाएगा तू। दोबारा पैसे की वैल्यू को नहीं पहचाना। अब देखना यार, ये महेश बाबू आदमी की वैल्यू न जानने वाले को माफ कर देता है, लेकिन वैल्यू ना समझने वाले को माफ नहीं करता। एग्जैक्टली। अब ये 10,000 भी मैंने पहले ही कहा था ना, मेरी बात नहीं मानी। बाकी का कर्जा कैसे हुआ था? क्यों? इसे भी वापस बैग में रखना चाहता है? इस 10,000 को मैं उसके बैग में नहीं जाने दूंगा। नहीं महेश बाबू, मेरी प्रॉब्लम तुम्हें बताकर मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। अब मुझे एक बात समझ आ गई। क्या बात? तुम्हारे जैसा कोई दोस्त हो तो चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आए इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। मुझ में अब कॉन्फिडेंस आ गया है। अब मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लूंगा। दोबारा बोल, दोबारा बोल। अब मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लूंगा। शाबाश, अब समझ गया ना? ये महेश बाबू दुखी लोगों को दुख से उबारता है, कॉन्फिडेंस वालों को अप्रिशिएट करता है। अगर तू अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता है तो ये 10,000 भी किस लिए? क्यों दोस्तों, तुम में से किसी को हेल्प चाहिए? हाँ, वो अरविंद, महेश, अरविंद, महेश, अरविंद, महेश, अरविंद, महेश, अरविंद, अरविंद। हाय हाय हाय, टू माय सिस्टर्स फैमिली। भैया कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ बहन। कब आए बेटा? बस अभी आया बाबूजी। सब ठीक है ना? 1 मिनट, अभी कॉफी। अरे नहीं माताजी। क्यों? बूस्ट चाहिए। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ इसकी एनर्जी। बाबूजी, सीक्रेट्स बाहर नहीं बताते। ठीक है ठीक है। What's this bloody nonsense? क्या ये कैसा फर्नीचर है? हॉल है चीप जैसा, चीफ इंजीनियर का घर है क्या ये? उस तरफ प्लाज्मा टीवी, इस तरफ 5.1 साउंड सिस्टम, बीच में सोफा और कांच का डाइनिंग टेबल, नीचे कॉस्टली कारपेट। कैसा रहेगा ये बाबूजी? 50,000 का कर्जा होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? 50,000 नहीं, कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। तो लाख रुपए में कहाँ से लाऊंगा? आपको लाख रुपए चाहिए ना? भैया प्लीज, भैया भैया भैया, हम यहाँ बहुत खुशी से रह रहे हैं। प्लीज उन लाखों रुपए को दिखाकर हमारी जिंदगी खराब मत करना, प्लीज। ऐसे क्यों बोल रही हो बहन? भैया, उन लाखों रुपए को मैं तुम्हारे पास 7 सालों से देख रही हूँ। प्लीज उन्हें दोबारा मत दिखाओ, भगवान के लिए प्लीज। तो मुझे क्या करना है बताओ ना बहन? अगर अभी तुम बूस्ट पियोगे तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तुरंत जाओ। मेरी बहन, ऐसे मुझे। अरे भाई क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? वो बात क्या है ना कि अरे कुछ नहीं ससुर जी, वो बस भाई बहन की आपस में बात चल रही थी। हाँ। अच्छा बेटी, वो लाख रुपए का मैटर है ना? हाँ बाबूजी। मार डालूंगा मैं तुझे। हे, अगर दोबारा उन लाख रुपए को इस घर में लेकर आया ना तो मैं तुझे तोड़ के रख दूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। हेलो नीतू, क्या कर रही है तू? किचन में क्या कहाँ पर है कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे उन सबसे क्या करना? खाना मैं आकर बना दूंगी, तू बस। नीतू, नीतू, एक्सक्यूज मी। यस, आईसीयू कहाँ है? वहाँ पर। सिस्टर, नीतू। वैसे डरने की कोई बात नहीं है बहन, बस थोड़ी देर बाद वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू। ये बताइए कि नीतू को अस्पताल कौन लेकर आया? मैं हूँ जी। थैंक यू सो मच। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था? एक्सीडेंट? ईव टीजिंग था ये। किसने किया, आप बता सकते हैं? डरिए मत, मुझे बताइए। मैंने अगर बताया तो आप पुलिस में कंप्लेंट करोगे। उसके बाद मैं और मेरे साथी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। वैसे भी उनसे हमारी जमती नहीं है। प्लीज बताइए कौन है वो? लेकिन आप किसी से कहिएगा मत प्लीज। नहीं कहूंगी, कौन है बताओ। एच ब्लॉक में रहने वाला अरविंद, सुशील कुमार, विजय राज, गणेश, राजेंद्र, बॉबी, वही लड़के थे। क्या भाई, अरविंद को वैसे ही फंसा दिया? मैंने भी कुछ नहीं सोचा था, बस अचानक आइडिया आया। पहले से ही उससे जलन होती थी ना, आज शांत हो जाएगी।
तुम में से अरविंद कौन है? मैं हूँ। क्यों बे? खुद को गुंडा समझते हो तुम? लड़कियों को छेड़ते हो? तुम्हारी वजह से एक लड़की हॉस्पिटल में है, पता है? हॉस्पिटल में? ऐसे क्या घूर रहा है बे? सर, आप पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ? कॉलर पकड़ेंगे आप? तेरा नाम क्या है बे? सुशील कुमार। कंप्लेन में पहला नाम तेरा ही है, ले जा इसको। सर। तेरा नाम क्या है? विजय रथ सर। और तेरा नाम? रमेश सर। तेरा नाम क्या बे? गणेश। नाम बोल बे। ले जाओ इनको। हाय सर। इधर आ बे। इतना सब हो गया, वो आराम से कुरमुरे खा रहा है। वही हमारा गैंग लीडर है सर। ये क्या, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर दिया? तूने पुलिस पे कंप्लेन की थी क्या? हाँ, क्यों? ई टीजिंग की ये किसने कहा तुझसे? तुम्हें एडमिट करने वाले लड़के ने कहा। वो हेल्प के साथ प्रॉब्लम भी क्रिएट करके गए थे। क्या हुआ? हमारे इस एरिया में 2 गैंग है, आपस में नहीं जमती उनकी, इसलिए ई टीजिंग के नाम का झूठ बोलकर दूसरी गैंग के लड़कों का नाम लिया। पुलिस ने बहुत पिटाई की उनकी। अरे बाप रे। उसके बाद पता है क्या हुआ? इनको देखो और बताओ इनमें से कौन है, किसने तुम्हारे साथ छेड़खानी की? बताओ, उसको मैं अंदर कर दूंगा। ऐसे क्या देख रहा है? चला गया और अपनी सूरत की शिनाख्त इस लड़की से करवाओ। कम ऑन। स्टॉप इट। मतलब ये मोटू? मैं नहीं। शट अप। क्या है सर ये हरासमेंट? मुझे ईव टीजिंग किया है ये मैंने कहा था क्या? ये कौन है मैं नहीं जानती, मैं आज ही नहीं पहली बार देख रही हूँ। बस तुम्हारे इसी शब्द का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर एसआई, स्टूडेंट्स पर पुलिस की जबरदस्ती, यूथ पर लाठी से अत्याचार किया, आपके खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन केस, कानून के गलत उपयोग का केस, ऐसा केस वैसा केस बनाकर आपसे गिन गिन के बदला लेंगे। मेरे मामा जी एमएलए हैं। तो ये सब क्या है मैडम? अगर तुम इनको नहीं जानती तो फ्रेंड से कंप्लेंट क्यों करवाया? कंप्लेन? फ्रेंड ने आकर कंप्लेंट की थी। कौन सी फ्रेंड? कहाँ रहती है? हम कहते तेलिबिलिटी फिगल पर कंप्लेन करती है। हमारा दिल घायल हो गया है। कौन सी अपरिचित है वो? कौन सी गली की? बताओ। पूछो इससे। उसे यहाँ आधे घंटे में बुलाओ। वो जहाँ भी और जैसी भी हालत में हो, उसे कोर्ट से लेकर स्टेशन तक, स्टेशन से लेकर घर तक, घर से लेकर कोर्ट तक, कोर्ट से तक बुलाकर टॉर्चर कर देंगे। कम ऑन बोलो। तुमने अगर नहीं बताया तो? मेरे मामा जी एमएलए हैं, पता है ना? हे भगवान, उसके बाद क्या हुआ? और तब मुझे एक सुपर आइडिया आया। गुस्से किए बिना मेरी बात सुनिए। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे उस लड़की को यहाँ बुला लूंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे तुम में से कोई भी याद नहीं होगा। क्यों? She is affected from specified amnesia. मेरे मामा जी एमएलए हैं। अरे चुप करना, इंग्लिश दाने बिना बात करता है, नॉनसेंस। वो ना हिंदी में बताओगे क्या? पिछले साल दिसंबर की 14 तारीख को जब हम उससे मिलने आ रही थी तब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। बेचारी, उसके माँ बाप की वहीं डेथ हो गई, लेकिन ये बच गई। बचकर भी क्या फायदा? एक्सीडेंट में उसके सिर पर गहरी चोट लग गई और उस चोट की वजह से प्रॉब्लम हो गई। अब वो लोगों को पहचान ही नहीं पाती है। ऐसा है क्या? दिसंबर 14 तारीख से पहले हुई हर घटना उसे अच्छी तरह से याद है, लेकिन 14 के बाद हुई हर बात को वो अगले ही दिन भूल जाती है। हर दिन उसके लिए नया होता है। अले बाप ले। अगर वो आज की बात कल भूल जाती है तो फिर वो तुम्हें कैसे याद रखती है? हाँ, वो हम बचपन के दोस्त है ना, इसलिए मैं याद हूँ उसे, एक्सीडेंट के बाद भी। एक्सीडेंट होने के बाद वो सभी बातों को भूल जाती है। हाँ, आप कितने समझदार हैं। क्या भाई, गजनी फिल्म लग ली है ना? ऐसा नहीं है, उस फिल्म में आमिर खान हर 15 मिनट में हुई बात को भूल जाता है ना? लेकिन इस कहानी में ये रोज एक ही बार भूलती है। मतलब ये कहानी है ना? नहीं, कहानी नहीं है, ये सच है। चाहो तो उस लड़की की एक्सरे रिपोर्ट देख लो। एक्सरे दिखाया? मेरा एक्सरे कब लिया? कल मेरे पैर का लिया था ना, वही दिखा दिया। लेग के एक्सरे को ब्रेन का बताया? उन्हें पता नहीं चला क्या? इतनी अक्ल कहाँ है उन सब में? सबके सब गधे हैं। इसे देखकर उन्हें जो दुख हुआ वो तो देखने लायक था। क्या बे, ब्रेन इतना लंबा होता है क्या? अबे दिमाग फट गया था ना, ये देख कितना खून बहला है। हाँ, उस लड़की के बारे में सोचते ही दिल रोने लगता है। तो फिर कॉम्प्रोमाइज करते हो ना? नहीं, मेरे मामा जी एमएलए हैं। चल छोड़ना यार, इसमें सर की क्या गलती है? थैंक यू बेटा। यस। तुम्हारे मामा जी का नाम क्या है? एमएलए। नाम पूछा है मैंने। महालटकू आचार्य, शॉर्ट में एमएलए। अच्छा। ओके, जो हुआ सो हुआ। अब आगे से अपनी दोस्त का ख्याल रखना। दोबारा से ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हमारे बारे में जानती हो ना? हाँ, जानती हूँ। याद रखना।
चलो रे। अरे मेरा एक्सरे। ये एक्सरे मुझे दोगे क्या? ब्लेन के बारे में मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है अब? होला है ना। यहाँ रखो। इसलिए मैं तुमसे पहले ही कह रही हूँ, आज के बाद तू किसी भी लड़के से बात मत करना, और अगर करो तो भी अगली बार तुम्हें वो याद नहीं है ऐसे नाटक करना। सबसे ज्यादा इस कॉलोनी के लड़कों से। अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों ने उनसे झूठ बोला है, फिर बस बी केयरफुल, ओके? धना, मेरी बात याद है ना तुझे? मेडिटेशन की क्लास होने के बाद सीधे घर आना, बीच में किसी से बात मत करना। ठीक है, बाय बाय। ए धना, इधर आ। क्या हुआ? कल अस्पताल में एक गैंग ने आकर हल्ला बोला था, कहा था ना? उस गैंग का एक मेंबर ये भी था। ये है? ये तो चिपकू टाइप का है। कल मेरे पास आकर फालतू बकवास की इसने। हे भगवान, आधा घंटा मेरा दिमाग खा गया। बाप रे, तब तो इससे बहुत बच के रहना होगा। इसके सामने तुम्हें मेमोरी लॉस है, ऐसे बिहेव करना। तुम सब भूल गई हो, ऐसे नाटक करना। ओके। मैं मेमोरी लॉस पेशेंट नहीं, उसे पता नहीं है ना? वो सब मैं देख लूंगी, तू जा। ओके, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग धनलक्ष्मी जी। कितनी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, पता है आपको? आप मेरे लिए क्यों इंतजार कर रहे थे? कौन है आप? हैं? हाँ? ये क्या? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं जैसे मुझे जानती नहीं? और आप क्या, जैसे मुझे जानते हैं ऐसे बात कर रहे हैं? What a funny, you know? क्या धना, कल ही हमने रेस्टोरेंट में कितनी सारी बातें की थी। मेरे दोस्त ने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया था कि मैं घास खोदता हूँ। Shut up! ये क्या बदतमीजी है? तुम कौन हो मुझे नहीं पता। दोबारा डिस्टर्ब किया तो पुलिस को बुलाऊंगी, ओके? इडियट, नॉनसेंस। हेलो, कल तुम लोगों की कंप्लेंट इसी लड़की ने दी थी। मैंने बताई थी ना उसकी एक्सीडेंट स्टोरी। धनलक्ष्मी, एमनीशिया। तो फिर उस हिसाब से कल हमने जो भी बात की थी वो सब भूल गई होगी क्या? हाँ, भूल गई होगी। तो मतलब आज के बाद भी कल भूल जाएगी क्या? आई, अगर आज जो भी हुआ उसकी फोटो लेकर उसे कल दिखाऊं तो? मार खानी है तुम्हें? रहने दो। उसे इस तरह की बीमारी है, अगर पता चला तो उसे अपने माँ बाप के मरने की याद आ जाएगी। तब उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। क्या आप भी ना मुझे ऐसे डरा रही हो? कूल कूल, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम नहीं समझ पाओगी, धना ने कल मुझसे बहुत अच्छी बातें की थी। ये देखो, मैं तुम्हें दोबारा बता रही हूँ, ऐसे फालतू में धनलक्ष्मी के पीछे पड़ना बेकार है। तुम उसे भूल जाओ, वो तुम्हें किसी भी हालत में नहीं मिल सकती। अगर आगे से तुम्हारी वजह से उसे कुछ हुआ, मुझे पता चला, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाय। मुझे भी दे, मुझे भी दे। मजा आएगा। अरे जल्दी करना, क्या कर रहा है? लगा लगा। अरे इसे तो माचिस भी दे। जल्दी जल्दी कर जल्दी। बदमाश कहेंगे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो ना सर, क्या किया इन लोगों ने। ये ऐसे क्यों दिख रहा है? दिखने में तो पुलिस वाला लगता है। होगा कहीं का, मुझे उससे क्या। एक्सक्यूज मी। धनलक्ष्मी। आप कौन? मैं गजनी, अमरविंद। बहुत अच्छा काम किया आपने। क्या धना, कभी दिखती हो, कभी बात करती हो और फिर गायब हो जाती हो। छा 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 छा। तू भी यार बेकार लड़का है। ऐसे क्यों बोल रहा है? और नहीं तो क्या, वो लड़की खुद तेरे पास आई और तुझसे बात की ना। हाँ। बातों बातों में थोड़ी बातें आगे बढ़ाकर हेलो हाउ आर यू करके स्टाइल में बात करके अपने टैलेंट से उसे बाइक पे सारा शहर घुमा सकते थे ना। ठीक है, जैसा तूने कहा, मैं उस लड़की को अपनी बाइक पर बैठाकर सारा शहर घुमा भी देता, पर उससे फायदा क्या? अगले दिन तो वो लड़की मुझे भूल जाएगी ना। तो अच्छी बात है ना यार, कल फिर उस लड़की के सामने वैसे ही किसी और को बचा ले। वो लड़की इंप्रेस होकर खुद तुझसे बात करने आएगी। यही तो आइडिया है ना लड़की पटाने का। वाह, अगर हर रोज इसी तरह किसी को बचाओ तो उस लड़की के आसपास रह सकते हो। यही तो तेरा कैरेक्टर है ना। क्या बात कही है यार।
वो सब बात तो ठीक है, लेकिन वो मुझे रोज याद रखे, इसलिए हर दिन ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? ये क्या कोई बड़ी बात है? अपने ही ग्रुप में कोई पागल जैसे एक्टिंग कर देगा, बस काम हो गया। पर हमारे ग्रुप में ऐसे चेहरे वाला लड़का कौन हो सकता है? मैं तुम सबको माल डालूंगा। देखिए पागल तो मत हो तुम सब लोग, अपना तेल आईने में देखो। अबे तू क्या बोलेगा? रुको बे, अपने गणेश को क्या समझ रखा है? हाँ, अपने पूरे ग्रुप में सुंदरता में हो या टैलेंट में हो या फिर पर्सनालिटी में हो, ये तो फर्स्ट आता है। अरविंद बोल है कि नहीं यार? वो तो है, इसीलिए कह रहा हूँ ये काम तुझे ही करना होगा। तू भी इन्हीं देता निकला ना, मेरा कचरा कर दिया ना। तो तू नहीं करेगा? नहीं करूंगा। ठीक है, मत कर यार। अगले संडे तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जाने के लिए पैसे मांग रहा था। मैं सोच रहा हूँ वो पैसे अरेंज कैसे करूँ यार। माँ ने तो मना कर दिया। पापा से मांगना बेकार है। मतलब तेरा प्रोग्राम कैंसिल है, अब तू क्या करेगा? अरविंद, हाँ? अब मैं वो नाटक करूंगा। मेरे अलावा कोई और किया तो माल डालूंगा। वाह यार, क्या बात है, यही होता है असली दोस्त। क्या भैया, कल मारकर भगाया, आज वही काम करने के लिए पैसे दे रहे हो। जो कहा है वही करो बे। तो फिर वो आदमी कहाँ है? ओए, रेडी है ना? हाय 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 हाय। अरे अब ये कौन आ गया? अरे मैं इसे जानता हूँ यार, शादियों में जूठन बिनकर खाता है। जाने दे यार, तू आ। मेरी बातें याद है ना? हाँ। टाइम हो रहा है, चलो निकलो। जाओ। जल्दी चलो। क्या है? 2000 एक्स्ट्रा। अच्छा। कल ही तो उसने बचाया था, फिर भी नहीं सुधरे। बिगड़े हुए बच्चे, कोई असर नहीं। अरे अरे रुक तो जाइए, अपना बेटा। अरे मेरा बेटा। वैसा हो जाएगा, मैं पहले से ही जानता था। अरविंद, गणेश आ रहा है। लड़की आ रही है, रेडी। ये क्या, ये पुलिस वाला यहाँ पर बैठा है? इसे पता चल गया तो ये मुझे गोली से मार देगा। उसके बाद धनलक्ष्मी मुझे नहीं मिलेगी। अब मैं क्या करूँ? नमस्ते सर। चुपचाप प्रोग्राम कैंसिल कर दूं तो अच्छा रहेगा। दोबारा नमस्ते सर। ओए अरविंद। हाँ? अपना गणेश आ रहा है बे। पुलिस है बे। पुलिस है? अरे भागो बे, भागो। अरे भाग बे। अरे चिप्स मार लेना बे। अरे वो लड़की आ रही है, अपना प्लान क्यों निकल? वो पुलिस है। पुलिस? सबकी पुलिस है, मैं तो भाग लाऊं। नमस्ते सर। पापा चले क्या? वो तो आ रही है और पुलिस वाला भी जा चुका है। अपना प्लान कंटिन्यू कर सकता हूँ। अरविंद, जाकर उसे बचा ले बेटा। रुको, तुम लोगों से क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अरे दोबारा ऐसा किया ना? अरे अरे तुम लोगों को ना मैं। हमें नहीं पता, उसने सब करने के लिए पैसे दिए थे। दीदी, वो भी नकली ही है। अब क्या हुआ जो सब लोग ऐसे उदास बैठे हो? हमारा सारा ड्रामा धना को पता चल गया। अपना एक काला मुंह उसे कैसे दिखाऊं? लेकिन उस लड़की को आज की बात याद कहाँ रहेगी यार? क्या हुआ बे? ठीक है यार। आहा, क्या अकल है तुझमें? माँ, क्या हुआ? मैं तुझे एक बात बताऊं, तू हंस के गिर पड़ेगी। ऐसी बात है? ऐसे नहीं। अरे सुन तो, मुझे भी कॉमेडी समझ में आती है, मुझे बता तो सही। अरे बता तो मुझे सही। 500 रुपए देना माँ। माँ प्लीज माँ, आज के लिए दे दो ना प्लीज माँ, प्लीज मेरे माँ। पास पैसे ऐसे नहीं है। आ गया सुबह सुबह 500 रुपए मांगे। चल जा यहाँ से, फालतू में मेरा टाइम बर्बाद मत कर। चल जा यहाँ से, जा कहा ना। लगता है मेरा टाइम ही खराब है। चाचा जी, मैं आपको दूंगा ना 500 रुपए। क्यों भी छुटके, तू भी उसकी तरह बेकार की बातें करता है। स्कूल जाने के लिए तुझे पॉकेट मनी दी थी ना, और तू उसे देना चाहता है। तुझे तो मैं दादी जी, बिना जाने आप डांटिए मत। अभी चाचा जी को पैसे की जरूरत है। अच्छा, क्या जरूरी काम है ऐसा? गुरुजी ने एक लड़की पटा ली है। फंसा दिया उसने। अरे अरविंद, एक बार तो मिला ना उस लड़की से। हाँ, फाइनेंस करने में प्रॉब्लम हो रही थी ना। वाह वाह। अरे सुन ना बेटा, एक बार तो दिखा फ्री में देना। कौन दिखाएगा? थोड़ा खर्चा होगा। तो दूंगी
देगी ना। ओके 1000 रुपए तैयार रखो, कल जुहू बस स्टॉप पे दिखा दूंगा। 1000 रुपए? वहाँ फ्रूट्स बेचती है क्या? जल्दी क्यों हो? मुझे डिस्टर्ब मत करो यार। ठीक है भैया। तो अब इन सबको कैसे मिलवाएगा बे उससे? कल दूसरा नाटक करके ही उस लड़की से बात करने वाला हूँ। मामा वो आ रही है। ए, ये क्या? कौन हो तुम? मेरे बगल में आकर क्यों बैठे? धीरे से बात करो, आप पर बहुत बड़ा खतरा है। आपको बचाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसा क्या खतरा है? I'm अरविंद, योर गुड नेम प्लीज। ये तो दोबारा शुरू हो गया। धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी जी, एक बार पीछे घूम कर देखिए। कौन है ये सब लोग? मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बताता हूँ, अब जरा आगे भी देखो। ये सब हैं कौन? ये सब लोग चैन चुराने वाले गैंग हैं। आपके बस से उतरते ही आपसे बात करते करते चुपचाप बेहोशी की दवा सुनाकर चैन चुरा लेंगे। तुम कैसे जानते हो? ये बहुत बड़ी गैंग है, इस एरिया को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सच कह रहा है या झूठ? अगर सच में वो लोग चोर निकले तो आप क्या करें? कुछ नहीं, बस से उतरते वक्त मेरा हाथ पकड़े रहना। पहचान वाले के साथ में है, सोचकर आपको छोड़ देंगे। मैं अगले स्टॉप पर उतर रहा हूँ। मैं भी उतर जाऊंगी। हाथ पकड़कर उतरना, तभी क्लोजनेस दिखेगी ना। बाय। माँ जी। हाँ? ये चेन चोर मंदिर में भी आ गए। कभी बस में, कभी ट्रेन में, और अब मंदिर में भी चोरी शुरू कर दी। अरे मेरी चेन कहाँ गई? अब कहाँ से मिलेगी चेन? चेन तो हो गई चोरी। माँ। हाँ, क्या हुआ? माँ, मेरी चेन कहीं गिर गई माँ। कहाँ गिर गई? पता नहीं, यहीं पर। 4 तोले की चेन। तो क्या मैं उसे 2 तोले की बता रहा हूँ? ए अरविंद, क्या है भाभी? भाभी, भैया की चेन कहीं पर गिर गई है, जरा ढूंढने में मदद तो कर। इसे खोने के अलावा और कोई काम आता है माँ? माँ, दुष्ट कहीं के, अपनी सगी माँ और भाभी को चोर बताता है। तू तो बहुत बड़ा झूठा निकला। भाभी, ये लो, चेन मिल गई। थैंक्स अरविंद। अगर ये चेन खो जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन तुम मंदिर क्यों आए हो मैं जानती हूँ। ये चेन ढूंढने के लिए ना? मजाक मत करो, डार्लिंग को यहाँ बुलाया ना। डार्लिंग को? कितना भी छुपाओ, आप पहचान ही जाती हो। इस बार तो इंट्रोड्यूस कराना। इंट्रोड्यूस कराना है? उससे बात करनी है? हाँ। कराता हूँ। एक्सक्यूज मी, आई एम अरविंद। योर गुड नेम प्लीज। क्या बात है? मंदिर में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। किसी भले इंसान से ये चैन कहीं अच्छी जगह गिर गई थी, पर ये चैन मुझे मिल गई। मैंने सोचा ये किसी अच्छे इंसान की होगी। यहाँ पर इतने सारे लोगों में से सबसे अच्छी इंसान आप ही लग रही हैं। तो कहीं ये चेन आपकी तो नहीं है? देखिए जरा। झूठे कहीं के, इस चेन के बहाने मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अपनी सगी फैमिली को चोर बताने वाले गाली देने का सोच रही हूँ ना, तो सूटेबल गाली ही नहीं मिल रही मुझे। तुझे तो मैं बताती हूँ। हाँ, ये मेरी है। हेलो। ये क्या अरविंद, तुम्हारी डार्लिंग इतनी जल्दी चली गई, उससे इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया हमें। भगवान को ही प्रसाद नहीं मिला, पुजारी हलवा खाने आ गए। हलवा? क्या कहा? हलवा खाने गई है? ठीक है, मेरी चेन दो। कौन सी चेन? थोड़ी देर पहले ही तो दी थी तुम्हें। उसका कोई सबूत है? सबूत चाहिए? मजाक सूझ रहा है तुम्हें? क्या है, तुम्हारे पति ने खोदी तो मुझ पर चिल्ला रही हो? ओहो, तो ये बात है। ठीक है, जाने दो। वो चेन मेरी नहीं, तुम्हारी दीदी की है। अगले हफ्ते आएगी तब देख लेना। दीदी की है? कहाँ है मेरी चेन? बताएगा या मरेगा? बता। बाप रे। अब तू हंसना बंद कर। मुझसे बात करने के लिए उसके चीप ट्रिक्स को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अपनी सगी फैमिली को क्या कोई फ्रॉड कह सकता है? आएगा, चेन लेने के लिए वो जरूर यहाँ आएगा। देखा, कहा था ना आएगा। जबरदस्त वार्निंग देकर मैं घर पर नहीं हूँ बोलकर उसे भगा दे। ओके। हाय नीतू जी, कैसी हैं आप? क्या काम है? तिरुपति जी का प्रसाद है। दो। बाहर नहीं देना चाहिए। ठीक है, अंदर आओ। ए! वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। बताओ क्या बात है? तुम्हारी सहेली ने मुझसे चेन ले ली है। गिफ्ट दिया था? अरे नहीं, वो चेन मेरी नहीं थी।
तो क्या उसकी थी? उसकी भी नहीं थी, लेकिन अपनी केकर ले ली उसने। अब चेन वाले धमकी दे रहे हैं और मेरी जान खा रहे हैं। ऑलरेडी तुमसे कहा था कि उसका पीछा मत करो, लेकिन मेरी बात नहीं मानी ना। प्लीज मेरी चेन दिलवाओ ना। ठीक है, चेन दिलवा दूंगी, पर एक कंडीशन। उससे बात नहीं करना, उसका पीछा नहीं करना, उसे देखना भी नहीं। इतना ही ना? मतलब तुम्हें चेन नहीं चाहिए? अब आगे से धनलक्ष्मी को नहीं देखूंगा, पीछा भी नहीं करूंगा, उससे बात भी नहीं करूंगा। हाय, आई एम अरविंद। ये कौन है? अपनी चेन लेने आया है। भगवान के लिए मेरी चेन मुझे दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ओके, अब चुपचाप से अपनी ये चेन लो और दफा हो जाओ। इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा यहाँ आएंगे क्या? क्यों? प्लीज। यहाँ बता नहीं सकते? प्लीज। वहाँ क्यों बुला रहे हो? आइए ना। बताओ ना। प्लीज आइए ना मैडम। क्या बात है, बताओ तो सही। क्या है, बड़े रूल्स झाड़ती हो? धना का पीछा ना करूं मैं तो क्या तुम्हारे पीछे पड़ूं? एक दूंगा ना। देखो, धनलक्ष्मी को मैं सिंसियरली प्यार करता हूँ। धना से मुझे प्यार, इश्क, मोहब्बत सब कुछ है। उससे मैं शादी करना चाहता हूँ और कर भी लूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, जाओ। मुझसे प्यार करते हो? मुझसे शादी भी करोगे? सॉरी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वो क्या है ना धनलक्ष्मी। देखो, आज ऐसे बोल रही है लेकिन कल भूल जाएगी, यही सोच रहे हो ना तुम? हाँ, नहीं ऐसा जैसा कुछ नहीं तुम था। समझ रहे हो, मुझे कोई शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस की बीमारी नहीं है। तुमने हर रोज जो ड्रामे किए हैं मुझे वो सब याद है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। यहाँ से चले जाओ तुम। ओ धना, तू पागल हो गई है क्या? सच क्यों बताया उसे? तू डर मत यार, जैसा तू सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है। आई नो अरविंद अच्छा लड़का है, मैं कल उसे कन्विंस कर लूंगी। यू डोंट वरी। अरे रे, ये क्या है भाई? मैंने क्या कहा था और आप क्या कर रहे हो? ऐसे घुमाने के बजाय इसे इस तरह से क्यों घुमा रहे हो? अरे लूना है भाई, इसे ठीक करना सीखने के लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम लग गया। अब आप लूना से स्कूटर और फिर स्कूटर से कार तक पहुंचकर इस वर्कशॉप को कैसे संभालोगे भाई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। वैसे भी मेरा दिमाग खराब है, बकवास बंद कर वरना। भाई क्या बे? कोई आया है, देखो ना भाई। यू आर रेडी? ओए, जा पूछ के क्या चाहिए? एक्सक्यूज मी, एनी प्रॉब्लम? मुझे चीफ मैकेनिक से ही बात करनी है। चीफ मैकेनिक चाहिए उन्हें? क्या चाहिए आपको? तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। क्या बात है बेटी? चलते हुए अचानक गाड़ी रुक गई। क्या रे, कुछ तोड़ दिया क्या जिसे चिपकाने में लगा है? नहीं पापा, इंजन चेक कर रहा हूँ। हाँ? इंजन चेक कर रहा है? पागल, कामचोर, बददिमाग कहीं का। 1 हफ्ते से उस लूना का तू चेन नहीं चढ़ा पाया और कार का इंजन तू ठीक करेगा? ब्लडी रास्कल। पापा जरा धीरे बात कीजिए। क्यों धीरे बात करूं? तू जुबान चलाकर क्या बात कर रहा है? ऐसे क्या देख रहा है? वहाँ पर कस्टमर खड़ा है, जाकर उसे अटेंड करना चाहिए और उसके बाद जुहू में शर्मा जी को जाकर उनकी गाड़ी देकर आओ। जल्दी जाओ, जाओ। हाँ ठीक है। अरे ठीक है नहीं, जाओ। अंकल, हाँ? मुझे भी जुहू जाना है, थोड़ा अर्जेंट है। आप उनसे कहिए ना कि मुझे ड्रॉप कर दें। ए, तू गाड़ी छोड़ने जुहू जा रहा है ना? इस लड़की को ड्रॉप कर देना। वो हमारी गाड़ी नहीं है, कस्टमर की है। हर किसी को नहीं बिठा सकते। ये बात तू मुझे बताएगा अब? ओए, जो कहा है चुपचाप उसे करो। जाओ बेटी। देखो अरविंद, मुझे मेमोरी लॉस है ऐसा मैंने कहा क्या? मेरी सहेली ने कहा। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? हाँ, मैंने एक गलती की है, बोले हुए झूठ को बस छुपाया। एक बार सोचकर देखो, जब हम एक नई जगह पर आते हैं तब वहाँ कौन कैसा है कोई नहीं जानता। तो ऐसे में अगर आपके फ्रेंड्स कुछ कहते हैं तो आपको वो मानना पड़ता है ना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। प्लीज अरविंद, अगर मैंने अनजाने में तुम्हें हर्ट किया हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इस बात को अब यहीं खत्म कर दो ना। बी फ्रेंड्स, ओके? देखो, मुझे दोस्त मानने वाली लड़की से प्यार नहीं होता और प्यार करने वाली लड़की से दोस्ती करनी नहीं आती। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें पसंद हो तो बात करो, नहीं तो फिर गुड बाय। ओके, गुड बाय। ए, वो देखो धना, रुक बे। अबे गाड़ी रोक। ए, धना,
प्लीज ये प्लीज मैं नहीं जानता। कहाँ स्टार्ट करूंगा पर तब जब तुम मुझे आई लव यू कहोगी। बैठ गाड़ी में। तेरी वजह से सब वहाँ परेशान है और तू यहाँ मजे कर रही है। चल बैठ गाड़ी में। चल बैठ। सर आप जबरदस्ती कर रहे हैं। सर छोड़ सर छोड़ो उसे। कौन थे वो सब लोग? उन लोगों से तुम्हारा क्या संबंध है? मर्जी के खिलाफ शादी। बालाजी कहाँ है मैं नहीं जानती। कैसे भी उसे ढूंढने के लिए सहेली के घर भाग आई थी। अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बचपन से मेरे दिल में सिर्फ बालाजी ही बसा हुआ है, इसीलिए कह रही हूँ प्लीज अरविंद मुझे भूल जाओ प्लीज। क्या हुआ? शॉक लग गया? तेरी इतनी हिम्मत? मेरी आंखों में धूल झोंककर यहाँ आकर मौज मस्ती कर रही है तू? चल चुपचाप यहाँ से। मैं नहीं चलूंगी। तुझे चलना होगा। छोड़िए उसे। चल चल कहा ना। वो कह रही है ना वो नहीं आएगी तो छोड़ दीजिए उसे। तू कौन है? चल हट। हेलो हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है? क्यों उस लड़की को जबरदस्ती ले जा रहे हो? आप लोग है कौन? सर ये लड़की मेरी बेटी है। किसी लड़के के साथ भागने की कोशिश कर रही थी तो मैं उसे रोककर घर ले जा रही हूँ। मैं बालिग हूँ, मेरी मर्जी के बिना शादी करवाना चाहते हैं। अगर इसे शादी नहीं करनी है तो हम नहीं करवाएंगे, लेकिन ऐसे घर छोड़ कर आएगी तो सारा शहर 4 तरह की बातें करेगा। मैं इंक्वायरी करके सारा केस सॉल्व करूंगा। उससे पहले अगर कोई जबरदस्ती की तो तुम लोग पर सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। याद रखना। बेटी तुम अंदर जाओ। अब चल यहाँ। थैंक यू सर। दीदी ये वही लड़का है। ओके सर। इट्स ऑल राइट। वहीं रुको। आज के बाद तुम इस घर में नहीं आना। पापा मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। एक परेशान लड़की की हेल्प की है बस। तो एक हेल्प हमारी भी कर दो। अगर तुम इस घर में आना छोड़ दोगे तो हम शांति से रहेंगे। क्या समझ रखा है इस घर के बारे में? ये संस्कारी औरतों का घर है। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। आज के बाद घर में कोई नहीं आएगा। उनकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तू कलकत्ता जाकर महेश बाबू के पास रहकर कोई काम कर ले। पापा ऐसे अचानक? लाइफ में कुछ फैसले अचानक ही लिए जाते हैं। पर पापा मेरी जो मैंने कहा वो करो। ए अरविंद चलो खाना खाने चलो। अरे क्या? धनलक्ष्मी किसी और से प्यार करती है तो मुझसे सहा नहीं जा रहा है भाभी। अरे तू क्या पागल है बता? प्यार है प्यार। कैसा प्यार है ये? वो जब 4th क्लास में पढ़ती थी तब उसे प्यार के बारे में पता भी नहीं होगा। बचपन में ही अपनी माँ से बिछड़ गई थी। बचपन में उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। सौतेली माँ के डर से उसने इधर उधर दोस्त बना लिए होंगे और उसी समय बालाजी से भी दोस्ती हुई होगी। उसने कोई खुशी दी होगी उसे और उस खुशी को वो प्यार समझ बैठी है। मतलब
वो उससे प्यार नहीं करती होगी? कंफर्म तो नहीं है। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करते रहो। हाँ, धनलक्ष्मी सिर्फ तुम्हारी है। अरविंद, अरविंद। हाँ? सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई ना? वो सब छोड़ो, तुम इस ऑरेंज कलर की चूड़ीदार में सुपर्ब दिख रही हो। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? हे भगवान, मुझे ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। सिर्फ तुम ही क्या, कोई भी लड़की ये कलर पहने मुझे अच्छी लगेगी। ये देखो, मेरी तो ड्रिंक भी ऑरेंज है। सुब्बू, 2 सैंडविच और 1 कोक देना। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम हंस क्यों रही हो? ऐसे ही। अगर कोई बात हो तो बोल दो। अगर तुम्हारी जगह बालाजी होता ना, पहले मुझे क्या चाहिए ये पूछता, फिर ऑर्डर करता। अच्छा सा चांस मिस कर दिया। What an interesting character। और कुछ बताओ बालाजी के बारे में। बालाजी के बारे में? मेरा बालाजी ना बहुत होशियार है। He is very nice boy, such a sweet guy। मेरे लिए तो जान भी दे सकता है। बचपन में इतना स्टाइलिश दिखता था ना कि क्या बताऊं। मिल गया। उस एनर्जी, उस स्टाइल में कौन होगा? अपना स्टाइलिश शाहिद कपूर ना। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? सॉरी जी, शाहिद कपूर फिल्म स्टार है ना। धना 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 प्लीज धना। ए अरविंद, हम एसएससी बोर्ड की छानबीन करके आए हैं। 2002 में एसएससी बैच में बालाजी नाम का एक लड़का था। वो किस कॉलेज में पढ़ रहा है वो सब डिटेल्स हमें 5 दिन में मिल जाएंगी कह ले। ये बात इन्हें भी बता दो। यहाँ खाली बैठकर टाइम पास कर रहे हैं ये मत समझना। बालाजी को तुमसे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी अरविंद। बालाजी के बारे में चिंता मत करो, जल्दी वो जहाँ कहीं भी होगा उसे ढूंढ कर लाएंगे। थैंक यू अरविंद, मेरे लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है तुम्हें। क्या मैं तुम्हारे लिए ये भी नहीं कर सकता? तुम जाओ। ओके बाय बाय। अरे अरविंद, बालाजी को ढूंढ ले, ये तो हमने झूठ बोला। अगर इसने पूछा बालाजी कहाँ है तो इसमें क्या है, यहाँ है वहाँ है, ऐसी फालतू की कहानियां सुनाकर उस लड़की को इम्प्रेस भी कर लूंगा। उसके बाद मौका देखकर वो एक सन्यासी बन गया है विश्वास दिला दूंगा। उसके बाद अपना प्यार सक्सेसफुल। बालाजी होगा श्री 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 बालाजी। तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी भरी है मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ ये जानते हुए भी तुमने मेरे साथ नाटक किया। ये सब सोचते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ओके, ऐसी गंदी बातें अब मेरे दिमाग में नहीं आएंगी। अब डायरेक्ट तुम्हारे दिल में ही जगह बनाऊंगा। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। तुम पागल मत बनो। अपने बचपन में कभी बंदर की तरह उछल कूद करके दोस्ती की होगी तो क्या उसे प्यार कहते हैं? हाँ, एक बार सोच कर देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम जल्दबाजी कर रही हो। मेरी जल्दबाजी हो सकती है, शायद बालाजी मुझे ना भी मिले, लेकिन तुम जैसे डबल गेम फ्रॉड लड़के से मैं कभी प्यार नहीं कर सकती। रुको, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी गुस्सा आता है। तुम जैसी पागल लड़की से प्यार करूं इतना भी पागल नहीं हूं मैं। और चुप कर बे, बालाजी के शहर में घूमो, तुम्हारे हाथ क्या लगेगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। छी, तुमसे बात करना ही मेरी गलती थी। तो फिर यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ। फालतू की बकवास मत करो। जैसे सिर्फ तुम ही प्यार के बारे में जानते हो और पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही एक अकेले प्रेमी हो। अगर तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी जाए तो 7वीं पास मिलना भी मुश्किल है। तो क्या उस लड़की के पास जाकर अपने प्यार की भीख मांगू क्या? जब देखो तब अरविंद, यू नो बालाजी इज अ नाइस गाय, सच अ स्वीट गाय, सच अ ग्रेट गाय। और यहाँ मुझे जलन होती है। अरे बाप रे, उसके बारे में बात करते वक्त मैडम के पैर जमीन पर नहीं रहते। इसी पल से ही प्यार व्यार कुछ नहीं, ना तो धना है और ना ही वो कमीना बालाजी। माँ, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ माँ। टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी की तरह बनकर लौटूं, ऐसा आशीर्वाद दो। जल्दी से तुझे तेरी धनलक्ष्मी प्राप्त हो बेटा। माँ! अरे अरे, मेरी बात तो सुन। धनलक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है। माँ, मैं कलकत्ता से तुम्हारे लिए छुरी जैसी मस्त बहू लेकर आऊंगा। अरे जा जा, घर में चाकू छुरियां मेरे पास बहुत है। मुझे सिर्फ धनलक्ष्मी चाहिए बस। धनलक्ष्मी धनलक्ष्मी धनलक्ष्मी। पापा क्या है रे? देखिए ना माँ को ये क्या कह रही है। चुप कर, चुप कर, यहाँ जा। अरे क्या हंगामा हो रहा है वहाँ? मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए, तू चल। जो करना है करो। बेटी धनलक्ष्मी। सोमू काका, आपका भाई कैसे हैं? सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटी? सुना छोटी माँ ने यहाँ आकर बहुत हंगामा किया। नीतू, मैं सब जानती हूँ। काका को अंदर बुलाया तो अंदर भी नहीं आया। अब उसमें क्या रखा है बेटी? यहाँ मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ बेटी, इसीलिए मैं घर में बिना बताए चला आया। पिछले हफ्ते तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई थी बेटा।
अगर वो चांडाल इस चिट्ठी को देख लेती तो फाड़ देती, इसलिए इसे मैंने अपने पास रखा था बेटा। हाय धना, मैं बालाजी। हर रोज तुम मुझे याद आती हो, आजकल कुछ ज्यादा ही याद आती हो, इसीलिए मैं ये खत लिख रहा हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मेरा बिजनेस भी शुरू हो गया है, उसमें थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेता हूँ। मुझे जब जब अपने बचपन की याद आती है तब तब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई फीलिंग्स है तो मुझसे एक बार मिलोगी ना? बालाजी का है। मैंने कहा था ना, कभी ना कभी मैं बालाजी से जरूर मिलूंगी। थैंक यू काका। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने जिसके बारे में सोचा उसके पास ही भेज रहा है। मैं चलता हूँ बेटा। इतनी जल्दी चले जाओगे? गांव जाने का बहाना करके तुम्हारी छोटी माँ से झूठ बोलकर आया हूँ। उसे पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बेटा। चलता हूँ बेटा। हमारी धन लक्ष्मी का ख्याल रखना। ठीक है काका जी। ये यहाँ पर भी आ गई। बाप रे, अगर मैं इसके पास बैठा रहा तो पागल हो जाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। मेरा बर्थ नंबर 34 है। फेसिंग प्रॉब्लम, वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। इससे तुम्हें क्या होने वाला है? मुझे कुछ नहीं होगा, ट्रेन को होगा। कैसे हैं आप? सर, अर्जेंटली मुझे टॉयलेट जाना है। बैग देख लेंगे मेरा? रहने दीजिए, सिर्फ सीट देखते रहिए। हमें पता नहीं चलेगा हम दोनों सर, मुझे वहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे दूसरी सीट दे दीजिए ना। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। लगता है आज मेरा टाइम अच्छा नहीं है। ये क्या भाई, आकाश में चंद्रमा की तरह जहाँ भी जाऊँ वहीं दिखती है। हे भगवान, बंदर की तरह जब देखो चलता हुआ चला आता है। अंकल, आप ही बताइए, यहाँ पहले कौन बैठा था? आप कौन हो? एक्सक्यूज मी, मैंने भी ऑर्डर दिया था। लेकिन इसमें नहीं है। ओह, ओके। ना? ये लो। नहीं चाहिए। बहुत भूख लगी होगी ना, खा लो। मैंने मांगा क्या? हाँ तो भाई हुआ क्या है? जल्दी चेक करके बता। गाड़ी सर, रुक गई है ना? कुछ खाने को मिलेगा क्या? यहाँ कुछ नहीं मिलता बेटी। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है देखकर मैसेज कर दो जल्दी, ठीक है? एक्सक्यूज मी, ये लीजिए, ये लीजिए ना। ओह गॉड!
काली आंखें, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल। ये किसने धक्का दे दिया मुझे भाई? ये गोरे गोरे। मेरे पीछे क्यों आ रही हो? थोड़ी भी शर्म बची हो तो मेरे पीछे मत आना। इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए बिस्किट लेके आया, मना कर दिया? इतना गुस्सा रहा कि बस ये लो, इसे भी लेकर आओ। हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रही हो? यहाँ उसके पीछे डॉगी, मेरे पीछे तुम। बहुत होशियार समझता है। गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड, फॉलो मी। और कितनी दूर है? बीच स्टेशन में रुकी हो ना, बदकिस्मती, यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। सुनिए, इनसे 500 रुपए ले लीजिए। सरोजा, हाँ, यहाँ 2 बिरयानी दो। अभी देती हूँ। सुनिए, इनसे 100 रुपया ले लीजिए। ठीक है। तेरे बिरयानी में मटन ही नहीं तो पैसे किस बात के बे? ये ले भाई, झगड़ा मत करो। क्या झगड़ा नहीं करूँ? मैं कौन हूँ पता तुझे? सीरिया का दादा हूँ। मुझसे पैसे मांगेगा तू? पैसे चाहिए तुझे? अभी दिखाता हूँ तेरे पैसे की। बिल्कुल नहीं। चलो। क्या बे नहीं सरोजा कर रहा है? भाई बोला ना, प्लीज झगड़ा मत करो। क्या झगड़ा नहीं करूँ साले कमीने? सरोजा नहीं। मेरे पैर पकड़कर माफी मांगकर अपने पत्नी को मेरे पास भेज दे, वरना तुझे मैं मार डालूंगा। भाई मैंने पहले ही कहा था ना, मना किया था ना, मेरी बात तो मानी ही नहीं। सरोजा नहीं, सरोजा छोड़ दो। नहीं सरोजा कहा तो मैंने कुछ और समझा था, इसीलिए कहा था क्या? पता नहीं तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें देखते ही मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे साथ घर बसाने आ रही हूँ मैं, अपने पापा की इज्जत रख रही हूँ। सुनो रत्ना, अरे मैं कार ड्राइविंग कर रहा हूँ, क्यों झगड़ा कर रही हो? हाँ, मैं झगड़ा कर रही हूँ? अगर मेरी बहन बात करती तो बहुत मजे लेते हुए तुम बात करते रहते हो। रत्ना, ड्राइविंग करते समय मारा मत करो, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे? ये बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। सर, हमारी ट्रेन मिस हो गई है, थोड़ी लिफ्ट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। 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 थैंक यू मैडम। मैडम देखने में ऐश्वर्या राय लगती है ना? लगती है ना। ये ऐश्वर्या राय, मैं अभिषेक बच्चन, दोनों मिलकर कश्मीर जा रहे हैं डुएट गाने के लिए। अरे मैं मजाक नहीं कर सकता क्या? इससे पहले भी तो हम दोनों मजाक कर रहे थे। एक तो लिफ्ट दिया और मेरी मजाक उड़ा रहा है। चुप। सर, पति पत्नी के बीच झगड़े होते ही रहते हैं। मेरे पास एक फार्मूला है, अगर आप लोग फार्मूला फॉलो करेंगे तो दोबारा खुशी आप लोगों को ढूंढती हुई नजर आएगी। ऐसा क्या फार्मूला है? That is called one and only the Great Flashback Attract Phobia Treatment.
मतलब कभी आपके बीच में झगड़ा हो तो आपके पास में बीते हुए किसी खुशनुमा इंसिडेंट को रिमाइंड करके प्ले करके सोचिए। सोच लो। उस वक्त के खुशी के पल आपकी जिंदगी में दोबारा ढूंढते हुए नजर आएंगे। मैं रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। क्या हुआ? उस दिन तो मैं 7 बजे ही सो गई थी। उस दिन तुम्हारे लिए दूध लेकर मेरी बहन आई थी। अब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। यू फूल! फालतू की बकवास ना की होती तो हम पहुंच गए होते। ऐसा कोई ट्विस्ट होगा ये मैं थोड़ी पता था। आइडिया क्या है? वो देखो गेस्ट हाउस। अब हम लोग वहाँ पर रेस्ट करने वाले हैं। मैं नहीं आऊंगी। ठीक है मत आना। किसी ट्रक से लिफ्ट लेके चली जाना। बाय। माँ जी। ओए, सिर्फ मैं ही बुलाऊं क्या? तुम भी आवाज दो। माँ जी सुनिए ना। माँ जी किए तुम्हें केलुड़ा अमे मुंबई रू आशी छु गाड़ी फेल होई गोलू आजी राती एठी रोही पारिबु की सकाळू अमे चाली जीबू। ओ हाँ भीतरकू आसो आसो। धन्यवाद। ओ तुम्हें उड़िया भी आती है? मुझे सिर्फ उड़िया ही नहीं भोजपुरी आती है, पंजाबी आती है, गुजराती आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, जर्मन आती है, चाइनीज आती है, फ्रेंच आती है और क्या इन सब से बढ़कर हिंदी भी आती है। हाँ लेकिन स्कूटर रिपेयर करना नहीं आता। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। यू वेट हियर। इसे कुछ ज्यादा चर्बी है। माँ जी माँ जी। कौन हला? मैं यहाँ पर सो जाती हूँ। उसे आप बाहर सोने के लिए कहिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। कौन कहू छु? वो पागल है। पागल। बाबू भीतर को जीबी माँ। तू बाहर सो। जियो पिलाटा भीतरे सोइब। बाहरे बहुत ठंडा लागुची माँ। मामा 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 प्लीज। बेटा बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, ध्यान रखना। हाँ तो ये तुम्हारा काम है ना? पता था। अब मैं आराम से सो सकती हूँ। क्या तुम्हें एडी ठंडा रे कौन करू छो? हमारी ट्रेन मिस हो गई है इसलिए। ओहो तो तुम हिंदी जानते हो? तुम यहाँ इस घर के पास क्यों खड़े हो? क्यों सर? यहाँ पर एक औरत रहती थी जिसने 2 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। लोग कहते हैं वो भूत बनकर यहीं रहती है। क्या कह रहे हैं? यहाँ भूत है? हाँ बेटा इससे पहले यहाँ एक जोड़ा आया था। उन्होंने खून की उल्टी की और यहीं मर गए थे। अंदर सोने वाले को प्रॉब्लम होगी सर, हमें नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरविंद इतनी देर से तुम किससे बात कर रहे थे? कोई पागल लग रहा था वो। मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो बुढ़िया क्या सच में भूत है? कोई कुछ भी कहेगा तुम मान लोगी क्या? ये भूत प्रेत की बातें करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जाओ जाकर सो जाओ, सुबह उठ के चलना है। बहुत सर्दी है, तुम अंदर आकर सो जाओ ना। जाओ जाओ। अरविंद तुम अंदर आ जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। प्लीज प्लीज। ओके। सॉरी। क्या हुआ? वो बुढ़ी औरत गायब हो गई। वो भूत बन गई। अरविंद सो जाओ। केते देवी माँ 1/2 लीटर मावसी मोते भी दिया। भूत प्रेत की बात करके मुझे बेवकूफ बना दिया।
हेलो Is it धनलक्ष्मी? या धनलक्ष्मी? या मैं बालाजी हूँ। बालाजी हूँ। बालाजी या बालाजी हाय बड़ा सरप्राइज। कितने साल हो गए तुम्हारी आवाज सुने? बहुत दिन हो गए ना। लेकिन आज तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारी फ्रेंड नीतू से। नीतू से मिला? हाँ। हे मेरी ट्रेन मिस हो गई है। यू डोंट वरी, मैं जल्दी आ रही हूँ। तुम्हारा फोन आने से इस जर्नी में हुए सारे दर्द को भूल गई मैं। लेकिन तुमने फोन करके ना हमारे मिलने की थ्रिल को कम कर दिया। वैसे तुम आ कब रही हो? बस मैं अभी निकलने वाली हूँ। ओके ओके बाय बाय। धना, बालाजी था क्या? मैंने कहा था ना, मेरी तरह बालाजी भी मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा होगा। देखा ना, मेरा भरोसा सच्चा निकला। मैं अब उससे मिलने वाली हूँ। अरविंद, मुझे अर्जेंटली कलकत्ता पहुंचना है। प्लीज हेल्प करो ना। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स अरविंद। बाय। वन टिकट टू कोलकाता। Come on. सर, इसको चेक करो। क्या है ये? क्या है ये? ये सब मैं नहीं जानती सर। कौन है तुम? सर, कहाँ से मुझे कुछ आया? नहीं पता। मुंबई से या दिल्ली से? देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा धंधा करते हुए शर्म नहीं आता? सर, वो लड़की निर्दोष है सर। इसने बैग रखा था। वो लड़की तो मेरे साथ थी। बोल बे। राम सिंह का केस में तो मुजरिम यही है। साला इसको तो 6 महीने से ढूंढ रहे। क्यों बे? कहाँ छुप गया था? हैं? ले जाओ साले को, ले जाओ। एंड यू? हम मुंबई से आए हैं सर। ये देखिए आई कार्ड। टिकट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यू कैन गो। कम ऑन, मारो साले को जब तक सच ना बताए। तुरंत यहाँ से निकल जाओ। पुलिस दोबारा आएगी तो पूछताछ के लिए तुम्हें रोकेगी। मुझे और भी काम है। तुम निकलो, निकलो। जाओ जाओ जाओ। प्लीज धना, जाओ धना, प्लीज। थैंक यू सो मच अरविंद। बाय। Please stop.
जल्दी से पेशेंट का बीपी चेक कर लो। ओके सर। डरने की बात नहीं है, खून बह गया है इसीलिए रेस्ट की जरूरत है, बस उनका ख्याल रखना। फॉर्मेलिटी सारी पूरी की है ना? एवरीथिंग इज ओके सर। धना, सॉरी, मेरी वजह से तकलीफ हुई। हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई। तुम्हें ऐसे बेहोश पड़ा देखकर, अगर मैं वहाँ नहीं आती तो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। ओके, तुम अपने घर का नंबर दो, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। नहीं। क्यों? मेरी माँ टीवी सीरियल देख के 2 दिन तक रोती रहती, खाना नहीं खाती। ये बात पता चल गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। तुम ऐसे क्यों बैठ गई? कहीं डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि अब मैं नहीं बचूंगा? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो धना, मैं और कितने घंटे जिंदा रहूंगा? फॉरेन से बड़े डॉक्टर के आने के बाद ही मैं बच पाऊंगा क्या? मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर मरने से पहले मेरी एक इच्छा है। क्या? मुझे इस ड्रेस में फोटो खिंचानी है। अरविंद, क्या बोल रहे हो? ऐसे टाइम पर भी जोक्स? पागल। सरोजा, नहीं सरोजा, नहीं सरोजा, नहीं सरोजा, सरोजा कंट्रोल कर लो ना। सरोजा, नहीं सरोजा, हंसो 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 हंसो। क्या बात कर रहे बाबूजी आप? अरविंद कलकत्ता आया है क्या? तो फिर मेरे पास क्यों नहीं आया? ठीक है, परेशान मत होइए, वो कोई बच्चा थोड़ा है, खुद आ जाएगा। हाँ, अरे वाह, सब संभाल कर पैक करना। आप तूने मुझे नहीं पहचाना क्या? रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता हूँ तो बिजी हो गया। इसका मतलब तू मुझे भूल जाएगा क्या? मैं भूल गया? ओके 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 ओके। मंथली 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ, तो क्या मुझे पहचानेगा नहीं? अरे से नहीं पहचाना कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज खरीदने आया तो क्या मेरी गलती है? ऐसे बचपन के लंगोटिया यार को तू सर कहेगा? बचपन का लंगोटिया यार कह रहा है, करोड़ों का बिजनेस बता रहा है। अगर नहीं पहचाना तो मार ना डाले ये। ओए, तू है कैसा है यार तू? मेरी बात छोड़, तू बता तू यहाँ कैसा है? आई फील वेरी बैड आई से। नीलू 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 नीलांबरी माय सेक्रेटरी। बोलो हाउ मच? 50 करोड़ रुपए? जरा सी बात है, ऑनलाइन अभी भेजता हूँ। ओके बाय नीलू। ये बता हमारे बचपन के सारे दोस्त कैसे हैं? क्या बताओ, काम भी करना पड़ता है ना। ओह शिट, बैटरी डाउन। लैपटॉप का चार्जर है क्या? जब लैपटॉप ही नहीं है तो चार्जर खरीद कर क्या करूंगा? शिट शिट। टेक दिस। आज से मैं तेरी लाइफ बदल दूंगा। मेरा नंबर लिख ले, 99999999। ये फोन है तेरा? आईफोन। आज से ये तेरा फोन है। रो मत। ओके, कौन सी कार चलाता है? बिजनेस है ना, डीसीएम लॉरी चलाता हूँ भाई। फैमिली के साथ अगर बाहर जाना है तो डीसीएम में जाएगा क्या? नो 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 नो, मेरी मर्सिडीज लेकर जा। नो इमोशन। नो ओके। मेरी भाभी कैसी है? मेरी अभी शादी नहीं हुई यार। अभी तक शादी नहीं हुई? क्यों? अब अपनी बीवी भी दोगे क्या? You naughty guy. One second. या नहीं लो, टेल मी या कैंसल। 50 करोड़ रुपीस बिजनेस डील कैंसल। नो, मैंने एक बार कमिटमेंट कर लिया तो खुद के भी नहीं सुनता। कैंसल। यार क्या टेंशन है यार? कुछ नहीं यार, 1 लाख कम पड़ गए तो टॉर्चर कर रहा है। लाख रुपए कम पड़ गए तो 50 करोड़ के बिजनेस को कैंसिल कर दिया। वो सब छोड़ना है, कोई फर्क नहीं।
नीलू कैंसल द प्रोजेक्ट। नो हाँ नीलू, मैं इसका दोस्त बोल रहा हूँ। वो 1 लाख रुपए मैं दूंगा। मेरी बात सुनो, वो 50 करोड़ का बिजनेस ओके कर दो। हाँ नीलू, सिर्फ 1 लाख की बात है ना, मैं देता हूँ ना यार। ये रहे 1 लाख रुपए, ले लो, ले जाओ। अगर ये पैसे तूने नहीं लिए तो तुझे मेरी कसम है। नो माय फ्रेंड सॉरी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कॉल टैक्सी। अरे ओए, बेंच कार होते हुए टैक्सी किस लिए? कुछ देर पहले वो मेरी थी यार, अब वो तुम्हारी है। चलता हूँ, ढूंढते रहो। ये तो भगवान है। आप महेश बाबू हैं क्या? यस, मैं ही हूँ। सुनो, सारी प्रॉपर्टी चेक कर लो, सही है या नहीं। तुम कौन हो भाई? आपके घर शुभ और अशुभ काम के लिए अगर कार चाहिए तो हमेशा याद कीजिए बाबूराव प्रॉपर्टीज। बेंच और BMW से लेकर मारुति, बाइक, साइकिल, ऑटो रिक्शा सब कुछ मिलता है। तो फिर ये लैपटॉप किसका है? सिंगल एपिसोड, टीवी, सीरियल, फिल्म, शूटिंग के लिए महंगे लैपटॉप, कपड़े, कुर्सियाँ, टेलीफोन अगर चाहिए तो हमेशा याद कीजिए बाबूराव प्रॉपर्टीज, बाबूराव प्रॉपर्टीज, बाबूराव प्रॉपर्टीज। Where is my iPhone? iPhone? मेरे पास कोई भी फोन नहीं है। टन 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 टन। ये क्यों बच गया? तुम्हारे पास तो कोई फोन नहीं था, तो ये कहाँ से? ये दूंगा ना। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बैठो। तुम जाओ धना। ये क्या बात हुई? तुम्हें बालाजी से मिलना है, ये जानकर तुम कितनी खुश थी, लेकिन इस मुसीबत में पड़कर मैंने उस बारे में नहीं सोचा। अब तुम जाओ, मैं अपने दोस्तों को फोन कर दूंगा तो वो मेरी देखभाल कर लेंगे। शाम को 7 बजे यहाँ से एक ट्रेन है, सुबह तक तुम कलकत्ता पहुँच जाओगी। मैं टिकट मंगवा दूंगा, मेरे बारे में तुम परेशान मत होना। मैडम, ये रही आपकी टिकट। ठीक 7 बजे की ट्रेन है, कैसे भी करके आज ही जाना है, इसीलिए मैंने तत्काल में ली है। सॉरी अरविंद, मैं तुमसे कहने ही वाली थी कि हेलो बालाजी, प्लीज, मैं सुबह तक वहां पहुंच जाऊंगी। मैंने बताया था ना तुम्हें, प्लीज। सॉरी अरविंद, मुझे गलत मत समझना प्लीज। 15 साल बाद मिलने वाले हैं हम, समझने की कोशिश करो। ओके, तुम जाओ। अभी 3 घंटे का टाइम है, मैं जाकर बिल सेटल करके आती हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं ना? ठीक है। क्या हुआ माँ जी? अब क्या बताओ बेटा, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्रिज के टूटने की वजह से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। बहुत लोग मारे भी गए हैं। ये क्यों भाग रहा है? अरे भैया, अरे जान खतरे में पड़ जाएगी, क्या कर रहे हो? धनलक्ष्मी, कोई गेट खोलो! धनलक्ष्मी, कोई गेट खोलो! पागल हो रहे हो क्या? ये रही धनलक्ष्मी। क्यों बहन, तुम कलकत्ता नहीं गई, ये बात इन्हें बताई नहीं क्या? वैसे भी इतना टेंशन है और ऊपर से ये। तुम चलो। अरविंद, ये सब क्या है? तुम मेरी ना हुई तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम ही ना रही तो? अब मैं तुम्हें अकेले नहीं भेजूंगा, मैं खुद तुम्हें बालाजी के पास लेकर जाऊंगा।
मैं पूछ कर आता हूँ। कौन चाहिए तुम्हें? बालाजी साहब से मिलना है। या ओके श्योर। धनलक्ष्मी! 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 छोड़ो बालाजी। ए धना, इट्स मी यार। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हारा बालाजी, पहचाना नहीं? कब से तुम्हारी राह देख रहा था। आई एम हैप्पी टुडे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे। यस आई गॉट यू। ए धना, धनलक्ष्मी, क्या हुआ? अरविंद! अरविंद! मेम साहब, आपके लिए कोई आया है। सोमू काका। मुझे माफ कर दो बेटी। मेरा तुमसे मिलना और वो चिट्ठी देना तुम्हारी छोटी माँ को पता चल गया। तुम्हें पूरे कलकत्ता शहर में ढूंढवाया, फिर पता लगा लिया कि तुम यहाँ हो। उधर देखो, अपने सारे रिश्तेदारों के साथ आई है। ये क्या है बेटी? हम इज्जतदार घर से हैं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन हैं? हम सब लोग धनलक्ष्मी के रिश्तेदार हैं। ओह, नमस्ते। तो तुम ही हो वो बालाजी। तुम्हारे पागलपन में ही ये इतने अच्छे रिश्ते ठुकराकर यहाँ से भाग गई थी। देखो बेटा, हमारे घर की लड़की का यहाँ पर रहना अच्छी बात नहीं है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। इसके बारे में तुझे कुछ नहीं पता, फिर भी मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो? वो एक समय की बात थी। अब मेरे बेटे के पास कितनी दौलत है पता है? 150 करोड़ रुपए है। तुम्हारी दौलत में से मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। धना को मैं अपने घर में महारानी की तरह रखूंगा। अब आपको क्या मुश्किल है? अरे ये तो लड़की है ना, प्यार व्यार कहकर कहीं ये धोखा न खाए, इसीलिए थोड़ा सा डर दिखाया था बस। मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आ रहा है तो उसे स्वीकारने में मुझे क्या मुश्किल होगी? भगवान तुम्हारे साथ है बेटी, इसीलिए इतने अच्छे लड़के को तुम्हारा पति बना रहा है। देखिए, सारे रिश्तेदार होते हुए अपनी शादी ऐसी ही हो गई, ये दुख नहीं होना चाहिए। अब आप सब लोग शादी तक रुककर हमें आशीर्वाद देकर जाइएगा। धना, बालाजी से जब तुम्हारी शादी तय हो गई है तो अब इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो क्या है ना भैया, मेरा इस शादी को मंजूर करना इसे सच नहीं लग रहा है। क्या देख रहे हो बेटी, अब ये शादी भगवान भी नहीं रोक सकते। ऐसे क्या देख रही हो? इस बालाजी के लिए तुम इतनी दूर भाग कर आई थी ना? अरविंद, यहीं पे हमें काम करना है। उतरो। ओए, सब सामान ले आओ, शादी में भी 3 ही दिन बाकी है। सारे काम फटाफट हो जाने चाहिए। अरे सुनिए, 1 मिनट, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम नहीं करना। क्यों, क्या हुआ? बस पसंद नहीं है, महेश को फोन करके बोल दो। ठीक है, सब सामान अनलोड होने के बाद इसी से वापस चले जाना। ठीक है। अरविंद, ऐसे क्यों सता रहे हो मुझे? तुम्हारे घर में अनजाने से चला आया, मुझे माफ करना। अरे, ये तो सच में अरविंद आया था। कहाँ जा रही हो? अरविंद। अरविंद? हेलो अरविंद, वेट अ मिनट। है अरविंद,
आई एम बालाजी। तुम मेरी धनलक्ष्मी को मुंबई से कलकत्ता तक संभाल कर लाए और मुझसे बिना मिले ही जा रहे हो। वो क्या है ना जी कि मुझसे कोई बात किए बिना ही जा रहे थे? ओके, एनीहाउ तुम टाइम पर आए हो। मैं अपने फियांसों को ट्रीट दे रहा हूँ, तुम्हें भी आना होगा। सॉरी जी, आपकी शादी के अरेंजमेंट्स के लिए आया था, बहुत काम है मुझे। नो 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 नो, तुम आ रहे हो बस। ठीक है। धना, तुम्हें क्या चाहिए? पहली चॉइस तुम्हारी। अगर तुम्हारी जगह बालाजी होता तो पहले मुझे क्या चाहिए पूछता, फिर ऑर्डर करता। सर, जैसा धना ने कहा था आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। धना बहुत लकी है सर। इज इट? थैंक यू। हेलो, हाँ बोलो ना। 1 मिनट होल्ड करना। सर बिल सर। आई एम सॉरी। इट्स ओके। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। इट्स ओके। बालाजी, ये तुमने क्या किया? क्या किया? बिल देने के टाइम तुम यहाँ पर क्यों आ गए? आई एम सॉरी, एक अर्जेंट कॉल था। ऐसा क्या अर्जेंट था? हे कूल यार, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो? ये कोई छोटी बात नहीं है। चीप मेंटालिटी, पैसों की अकड़ है ना। ऐसा ही समझ लो। तुमसे एक बात और पूछूं मैं? पूछो। रहने दो। तुम क्या पूछने वाले हो ये मैं जानती हूँ। अरविंद और मेरा क्या रिश्ता है, यही ना? हाँ, तुमसे उसका क्या रिश्ता है मैं भी देख ही रहा हूँ। मुझसे मिलने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं थी, लेकिन उसके आने के बाद से तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। मतलब तुम मुझसे मेरे पैसों की वजह से शादी करना चाहती हो ना? तुम्हारे पैसों की किसी को जरूरत नहीं। मैं अपनी बात कैसे कहूँ यही सोच रही थी, लेकिन तुमने आसान कर दिया। मैं अरविंद से प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। ओके? बिल मुझे। ए अरविंद, अरे मैं तुम दे रहा हमारे हूं ना। गेस्ट हो यार। सर, इट्स माय सर, ट्रीट, प्लीज। मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ? मैंने कोई गलती नहीं की है। अब बालाजी मेरे दिल में नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ अरविंद है। ये बात मुझे फौरन बालाजी को बतानी होगी। अरे इतना सब हो गया और तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। ये बताई जाए इतनी बड़ी बात भी नहीं है भाई। क्या कहा? मैंने किसी की बुराई थोड़े की है कि तुमसे भीख मांगूंगा। जरा सी दारू क्या मांग ली, वो भी नहीं देगा क्या? साले शादी रुकवा दूंगा मैं। तेरे घर की शादी नहीं जो रुकवा देगा। तो क्या हुआ? इस शादी की रोकने की कैपेसिटी है मुझ में। अगर मैंने एक बात बोल दी तो शादी ठोस। नशे की हालत में ये क्या बड़बड़ा रहे हो? देखिए ना मालकिन, इससे दारू मांगी तो मुझे भगा रहा है, बोलता है कि कुछ नहीं हूँ। मैंने मुंह खोलकर बोल दिया ना तो शादी यहीं रुक जाएगी। फालतू की बकवास करोगे तो मुंह तोड़ दूंगा। तू बीच में कौन आ रहा है बे? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ मालकिन, सच बोल रहा हूँ। जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, फिर भी इज्जत नहीं करती हो मेरी। दूसरों की तरह समझता है मुझे, और तुम खड़ी देख रही हो। अगर मैंने एक बात बोल दी तो सब बर्बाद हो जाएगा। दारू पीकर कुछ भी बके जा रहा है। हाथ उठाने की गलती नहीं करना मालकिन। सुनो सब लोग सुनो, जैसा तुम लोग समझ रहे हो ये दूल्हा असली बालाजी नहीं है। नहीं, इसने पैसे दिए हैं इस डुप्लीकेट बालाजी को एक्टिंग करने के लिए। इसने मुझे पैसे देकर बोला था कि मैं जाकर धनलक्ष्मी से बोलूं कि बालाजी की चिट्ठी आई है। ये ना बालाजी है और ना ये उसका बाप है, सब चोर है। इसका धन पाने के लिए नौटंकी कर रखी है। नहीं छोड़ूंगा, दारू मांगता हूँ नहीं देते, सबकी पोल खोल दूंगा मैं। धना, धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धना। ये यहाँ भी आप पहुँचा? धना, दरवाजा खोलो धना। ऐसा कोई भी फैसला मत करना। तुमने बालाजी को जितना चाहा मैं जानता हूँ।
अगर प्यार हासिल नहीं होगा तो मर जाओगी क्या? तुम मुझे नहीं मिली तो क्या मैं मर गया? मेरा प्यार सिंसियर है कहने के लिए तुमने जिस बालाजी को चाहा उसे देने की कोशिश की मैंने। तुम्हें अपने प्यार को साबित करने के लिए बालाजी से प्यार करना होगा। धना प्लीज, धना प्लीज। तू यहाँ क्या कर रहा अरे है? भाई कमीने, धना ने बालाजी को कितना चाहिए तुम भी जानते हो ना। बालाजी के बिना वो मर जाएगी। ओए देख लूंगा तुझे। यहाँ के बकवास कर रहा है तू? अरे अगर हाथ लगाया तो खून बह जाएगा, सोच लेना। तू उसको आवाज दे। धना, धना, तुम्हारा बालाजी तुम्हें जरूर मिलेगा। इस बार बालाजी को मैं जरूर लेके आऊंगा, भले ही क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुम दोनों को मिलाऊंगा। दरवाजा खोलो धना, 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 बाहर आओ धना, प्लीज धना, प्लीज धना, धना, दरवाजा खोलो धना, धना, दरवाजा खोलो धना, धना, बाहर आ जाओ धना। बालाजी कहीं भी हो मैं उसे लेकर आऊंगा। प्लीज धना, भरोसा करो, वो जहां भी होगा उसे लेकर आऊंगा, प्लीज। नीतू, इसकी बात मानकर हम यहाँ पर आए। ये ऐसे धोखा करेगी मैं नहीं जानता था। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नीतू, रूम नंबर 305 आज रात यहीं स्टे कर लो। धना को डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। मैं सुबह आके मिलूंगा। ओके। धना, तुम्हारी परेशानी को मैं समझ सकती हूँ। उन्हें तुम्हारी दौलत चाहिए और तुम्हें बालाजी चाहिए। बचपन के तुम्हारे प्यार बालाजी को कैश करने के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे धोखे में रखा। नीतू, अगर वो मेरा असली बालाजी होता तो भी मेरा उससे शादी करने का मन नहीं होता। मेरे दिल में अब अरविंद ही है। बालाजी और मैं कभी बचपन में साथ खेले थे, मैंने उसी को प्यार समझ लिया। दोस्ती को प्यार समझना मेरी बेवकूफी थी। असली प्यार क्या होता है ये मैंने अब जाना है। मुझे सच्चा प्यार सिर्फ अरविंद ही दे सकता है। तो फिर तू सोच क्या रही है? अभी जाकर अरविंद को बता दे। इतने दिनों तक बालाजी के बारे में अरविंद के सामने न जाने में कैसी कैसी बातें करती रही। इतना सब सुनने के बाद वो हाँ कहेगा। पागल हो गई है क्या? अरविंद तुझे समझता है धना। नहीं, मुझे शक की निगाहों से देखेगा। तो शक के चक्कर में कुछ भी सोचकर दोबारा गलती मत करना। तू अपने प्यार की बात अरविंद को बता दे। मुझे फोर्स मत करो। मैं अरविंद से प्यार करती हूँ, ये बात बालाजी को मिलने से पहले कह देनी चाहिए थी। अगर अब कहा तो उसे ऐसा लगेगा कि बालाजी ने फ्रॉड किया, इसीलिए मैं उससे प्यार का इजहार कर रही हूँ। वो मुझे गलत समझेगा। गलती मैंने की है। शुरुआत से ही अरविंद के दिल को नहीं समझ सकी और बकवास करती रही। अरविंद के बारे में सोचने का मुझे कोई हक नहीं बनता, कोई हक नहीं बनता। अब अरविंद की नजर में बालाजी को ढूंढने वाली धन लक्ष्मी बनकर ही रह जाऊंगी मैं। नीतू, मेरी एक हेल्प करोगी? हाँ बोलना। अरविंद के यहाँ आने से पहले हमें चले जाना चाहिए। पर क्यों? प्लीज तुम मुझे अपने साथ दिल्ली ले चलो नीतू। मैं कहाँ हूँ ये अरविंद को नहीं पता चलना चाहिए। प्लीज। तू जो कुछ भी कर रही है मुझे गलत लग रहा है। मुझे बिना बताए चली जा रही हो? इतना बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ इसलिए मुझे हल्के में लेती हो? उतरो, बाहर निकलो। ये क्या, आपने ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हे, चुप कर, उतरो। क्या है? मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। हाँ। अरविंद, 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 अरविंद। धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी।
कैसे पता चला तुम्हें? क्या तुमने सच में मेरी आंखों में प्यार देखा था? तुम्हारी सहेली ने मुझे फोन करके बताया था। इस तरह के शॉक ट्रीटमेंट से ही तुम सुधरोगी ऐसा सोचा था, इसलिए मैंने। सरोजा, सरोजा, नहीं सरोजा, नहीं सरोजा, कूल कूल, हाँ सरोजा कूल, सरोजा पत्थर फेंक दो, एक दो, सरोजा कूल, सरोजा कूल कूल, हाँ। ओए, कोई फिल्म चल रही है क्या? ट्रेन का टाइम हो रहा है, निकलो, चलो। ड्राइवर चलो। एक्सक्यूज मी, देखने में तो मस्त जोड़ी लग रही है आपकी। आप लोग चुप के बैठे हैं, एनी प्रॉब्लम? हम 10 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। 2 दिन बाद हमारी शादी है। इसने अपने सारे दोस्तों को वेडिंग कार्ड्स भेजे। मेरी भी एक दोस्त है, वो भी एक लड़की, बचपन की दोस्त है। उसे इनवाइट करने के लिए मैंने एड्रेस भी दिया और अब बता रही है कि भूल गई। उसे इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? सीरियस नहीं लूं तो क्या लूं? तुम हमारी दोस्ती के बारे में क्या जानती हो? बचपन में उसके लिए मैंने सांप भी पकड़ा था, पता है? आखिरी बार जब 10th में स्टेट फर्स्ट आई थी तब उसे मैंने चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद कोई चिट्ठी नहीं भेजी। सर, आपका नाम क्या है सर? बालाजी। Let's get this party started. Ooh, ah.